हाँ जी, जय हिंद, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल? एक बार बता दो मुझे प्लीज़। गुड इवनिंग। ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है ना, एक मिनट रुको। कैसे हो? बढ़िया। जीवन कैसा चल रहा है आप लोग का? ऑडिबल ना? स्क्रीन विजिबल है ना भाई? नमस्ते, गुड इवनिंग। होपफुली आप अच्छे होंगे। एंड आपने इसके पहले हमने सितंबर माह का करंट अफेयर किया था, आपने उसको रिवाइज किया होगा, राइट सर? ओके ग्रेट। चलो आज हम अक्टूबर का करंट अफेयर करेंगे। एक्चुअल में ये हमें पहले ही करना था, बट क्योंकि वो उस टाइम पे पेपर के बाद फिर छुट्टी थी, है ना, तो अब इसको हम करेंगे। तो सितंबर और अक्टूबर दोनों महीने के करंट अफेयर हमारे हो जाएंगे। उसके बाद भाई फिर उसके बाद फिर हम नवंबर के बाद फिर, राइट, नवंबर खत्म होगा तो जैसे ही नवंबर खत्म होगा उसके तुरंत बाद वो कर लिया करेंगे, ठीक है। एक होमवर्क दिया था मैंने आपको आखिरी क्लास में, आपको याद ही नहीं होगा। फाइव आइज अलायंस में कौन कौन से देश हैं? यूके, यूएस, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, एक और देश कौन सा है उसका नाम आप बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था। ओके, दिवाली तो अभी कल है, तो आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज ये करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, फिर कल परसों दिवाली आप मनाओगे बढ़िया से अच्छे से, ठीक है, राइट। सो हैप्पी दिवाली आर इन एडवांस। और जो लोग अभी लखनऊ में हैं, अगर आप आना चाहें तो ऑफिस आ जाओ अभी, ठीक है। अभी मैं हूँ ऑफिस में हूँ, और फिर यहाँ से चल लेंगे। कम्बल खरीदा है 100, ठीक है। तो 100 लोगों के लाइफ में थोड़ी खुशी, ज़्यादा तो नहीं, ठीक है, बट थोड़ी बहुत ऐड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चल लेंगे साथ में, राइट। और इससे मतलब इससे बेटर मीटअप मुझे लगा नहीं कि और क्या हो सकता है। आई नो मैंने अभी बताया है रात में वो भी, और रात में मैं आपको 10 बजे बोल रहा हूँ, इसीलिए जिससे आप अगर 2-3 लोग भी आ जाओगे, 5 लोग भी आ जाओगे, दैट इज़ सफिशिएंट, राइट। मीटअप जैसा नहीं है, ठीक है। बस ये था कि हाँ, अकेले जाने से बेटर है कि साथ चल लेंगे हम लोग, ठीक है, बस और कुछ नहीं। चलिए, सो नमस्ते, स्टार्ट करते हैं अक्टूबर महीने का करंट अफेयर। ज़्यादा रिलेट नहीं करेंगे, राइट। अभी यहाँ पे हम कोशिश करेंगे जो हमने सितंबर में पढ़ा है। अब जब आपने पहली बार अभी सितंबर का करंट अफेयर एक हफ्ते पहले हमने पढ़ा था, राइट, सैटरडे को शाम को पढ़ा था, तब मैंने वहां पे बहुत चीजें रिलेट की थी और आपको लगा था सर ये चीज कहां से आ रही है, तो वो पुरानी चीजें थी। आज हम कोशिश करेंगे कि सितंबर महीने में जो पढ़ा है उसको हम रिलेट करेंगे, जिससे कि हमें सितंबर और अक्टूबर दोनों महीने का अच्छे से क्लियर होगा, राइट। सो ये दोनों महीने का अगर हमको अच्छे से क्लियर होगा तो बढ़िया रहेगा। आई नो आधे लोग फेस्टिवल मना रहे हैं भाई, ठीक है, एक मिनट में मैसेज डाल देता हूं फिर से। आधे लोग त्योहार मना रहे हैं, मुझे पता है। एक सेकेंड प्लीज। ऑडिबल हूं ना मैं? एक बार बता दो मुझे प्लीज, राइट। ऑडिबल इनफ ना? ओके, ठीक है, चलो ग्रेट, ठीक है। सो अक्टूबर महीना का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट अगर आपको करंट अफेयर याद होगा जो हमने सितंबर में पढ़ा था, तो वहां से हमने एक चीज की शुरुआत की थी। वो चीज क्या थी कि शुरुआत में हम कोई ना कोई एक स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब वही चीज मैंने रखी है कि हर वीडियो में, हर क्लास में हम एक या दो स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहां पे हम पढ़ेंगे एक स्कीम के बारे में, उसके पहले अभी आपका रिसेंट में एक वॉल्केनो बालक हमारा न्यूज में रहा है, राइट। हमारा एक वॉल्केनो न्यूज में रहा है, तो पहले जरा हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो पहली चीज तो हमारा ये है, हमारा इस वॉल्केनो का नाम प्रोनाउंस कर लो भाई, इसको बोलते हैं क्या है? क्ल्यूचेवस्कोय, ठीक है। ये हमारा वॉल्केनो है, ये अभी एरप्ट हुआ है रशिया के कामाचटका पेनिनसुला में, राइट। कामाचटका नाम की मैं आपको ओशन करंट भी पढ़ाता हूं। ओशन करंट क्या होता है? पानी के फ्लो को वी कॉल ओशन करंट, जहां पे दो तरह की करंट होती हैं। एक वार्म करंट कौन सी होती है? वो पानी जो हमारा इक्वेटर से जाता है पोल की तरफ। आप खुद सोचो, इक्वेटर पे सन हमारा रहेगा मैक्सिमम टाइम तक, तो इक्वेटर का पानी कंपैरेटिवली गर्म होगा, वार्मर होगा एज कंपेयर टू पोल। तो ये गर्म पानी जब पोल की तरफ मूव करेगा, इसको हम कहते हैं वार्म करंट। और जब पोल का ठंडा पानी हमारे इक्वेटर की तरफ आएगा बालक, उसको वी कॉल कोल्ड करंट। तो ये ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे कि करंट के नेम क्या होते हैं, कोल्ड करंट क्या है एंड वार्म करंट क्या है, ठीक है। आई नो आज दिवाली की वजह से काफ़ी लोग घर भी जा रहे हैं, इसलिए क्लास में नहीं आ पाए, बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं। बाद में रिकॉर्डिंग जो लोग देख रहे हैं भाई, चलेगा, बस मेरे को रिकॉर्डिंग देखते हुए कमेंट करके बता देना बस, ठीक है तुम, राइट। चलिए, सो पहला अब यहां पे हमारा काम क्या बनता है सर? पहली चीज तो ये वॉल्केनो का लोकेशन अगर देख ले तो मजा आ जाए सर। लो भैया, तुम्हारे लिए पेश है, ये रहा लोकेशन।
ये है अपना प्यारा देश, ये है ऊपर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, राइट, ये रहा अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, इसके ऊपर ये चाइना, ये तिब्बत का रीजन पूरा, यहां सर मंगोलिया, राइट, गोबी डेजर्ट नाम सुना होगा आपने, यहीं पे है साउथ कोरिया, चिप 4 अलायंस, क्या आप याद कर सकते हैं साउथ कोरिया से? कंट्रीज देख के याद करो भाई। ये रहा आपका रशिया। अब जो ये रशिया का हमारा पूरा प्रोविंस है सर, इस रशिया के प्रोविंस में जो ये रहा हमारा इधर का रीजन सर, राइट, साइबेरिया का रीजन है, यहीं पे हमारा ये वोल्केनो है। मैं आपको इसको जूम इन करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये पहली बात तो हाईएस्ट पीक भी है, ये हाईएस्ट पीक भी है या हाईएस्ट वोल्केनो आप इसको कह सकते हो पूरे हमारे यूरेशिया का। अब इसको हम यूरेशिया क्यों बोलते होंगे, कुछ लोग कंफ्यूज होते होंगे कि सर वाई वी कॉल दिस यूरेशिया, क्योंकि सर जो आपका रशिया देश है, पहली बात तो रशिया एरिया के हिसाब से वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है, ये हम सबको पता है, राइट। ये रहा पहले बात आपका वोल्केनो, देख लो वोल्केनो ये आपका यहां पे है, ठीक है। जो हाईएस्ट माउंटेन भी है साइबेरिया का, माउंटेन कैसे बना होगा ऑब्वियसली आपको पता है, इसको हाईएस्ट माउंटेन भी बोल सकते हैं पूरे यूरेशिया का, राइट। और फॉल किस में करता है? अंडर द टेरिटरी ऑफ हमारा रशिया। इधर पैसिफिक ओशन मिलेगा आपको, ये रहा, और ये रही आपकी रिंग ऑफ फायर का रीजन, रिंग ऑफ फायर जहां पे मैक्सिमम आपके अर्थक्वेक और वॉल्केनोज आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा क्या होता है, आपकी प्लेट्स टकराती हैं, राइट, प्लेट बाउंड्रीज बड़ी सारी हैं, ये रीजन है सर वहां पे बड़ा सारा वॉल्केनो आपके या अर्थक्वेक आने का, ठीक है। तो ये जो हमारा रीजन है सर, ये हमारा एक हाईएस्ट वॉल्केनो ऑन द यूरेशिया है, हमारे रशिया का बेसिकली हाईएस्ट वॉल्केनो है। यहां क्यों आता है? बिकॉज ऑफ रिंग ऑफ फायर। ये रिंग ऑफ फायर का रीजन है सर, ये हमारा पैसिफिक ओशन ही है, दिस इज पैसिफिक ओशन, राइट, ये पैसिफिक ओशन का रीजन है। और ये हमारा यहां पे है आपका सी ऑफ ओखोत्स्क। ओखोत्स्क करंट में पढ़ाता हूं, आपका जापान यहीं पे होगा, ये रहा, यहां से ओखोत्स्क करंट आती हैं, राइट। आपको मैं सुशीमा, क्यूरोशियो करंट सब मैं ये बताऊंगा जब आप पढ़ोगे ओशन करंट, ठीक है। तो सर ये चीज याद रखेंगे, इसकी लोकेशन कहां पे, ओके सर। चलो अब जो रशिया के बारे में, क्योंकि हम इतनी चीजें अगर जान रहे हैं तो सर थोड़ा बहुत और लिख लेते हैं ना, यहीं पे आ जाओ, क्योंकि वहां मैं लिख नहीं पाऊंगा, बैच में होता तो मैं लिख देता, उसमें फीचर होता है, बट यहां पे नहीं है, ठीक है। सो एक्चुअली क्या सीन है, देखो रशिया के बारे में अगर हम बात करें तो पहले बात तो लार्जेस्ट कंट्री है, या बच्चा बच्चा जानता है। एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊं भाई, रशिया की जो पॉपुलेशन है दैट इज लेस देन बांग्लादेश, पता है आपको? रशिया की पॉपुलेशन बांग्लादेश से छोटी है। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं, दिस इज योर रशिया पूरा, एंड ये छोटू सा रहा बांग्लादेश हमारा, सोच लो राइट। तो रशिया की पॉपुलेशन इज मोर देन बांग्लादेश। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि रशिया में जो कोल्ड रीजन है, रशिया में जो पूरा साइबेरिया का आपका रीजन है, राइट, रशिया का लगभग 77% का जो एरिया है वो साइबेरिया में है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं साइबेरिया रीजन। अब इस साइबेरिया रीजन में केवल 20% पॉपुलेशन निवास करती है रशिया की, मतलब कि रशिया की मेनली पॉपुलेशन उधर जो यूरोप वाला साइड है वहीं पे निवास करती है। बट 77% एरिया, रशिया का 77% एरिया इज एक्चुअली साइबेरिया वाला रीजन है, जो बड़ा कोल्ड रीजन है, जहां बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं, राइट। और वहां रशिया की केवल 20% पॉपुलेशन ही रहती है, यानी कि बहुत जंगल है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किस देश में है? रशिया में ही है, ठीक है। मैं टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज नहीं बता रहा हूं, मैं आपको मैक्सिमम किस देश में है मैं आपको वो बता रहा हूं, राइट। तो रशिया में बड़े फॉरेस्ट कवर आपको मिल जाएंगे, बिकॉज लोग ही इतने नहीं है। और जो तुमको रील दिखती है, रील में जो तुमको बोलते हैं कि रशिया में विमेन पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू मेन, एंड दे नीड इंडियन मेन, दे आर वेटिंग फॉर इंडियन बॉयज़ एंड यू शुड गो टैग योर फ्रेंड जिसका आप जाना चाहते हैं, तो उनको पड़ोसी भाव दे नहीं रहा है, दे नहीं रही है भाव, और तुमको लगता है तुम रशिया जाओगे वहाँ तुमको भाव मिलेगा। तो उन रील के चक्कर में मत पढ़िए, ठीक है, यहाँ पढ़िए, ओके। सो ये नाम याद रखेंगे सर, रीजन किसमें है, इस वोल्केनो का नाम, एंड साथ में रशिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज। लेक बैकाल भी सर रशिया में ही है। नाउ व्हाई लेक बैकाल इज फेमस? लेक बैकाल क्या है सर? वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है, राइट, डीपेस्ट लेक है हमारा वर्ल्ड की। और आपका रशिया, जैसे मैंने आपको बताया, 2 कॉन्टिनेंट में फॉल करता है, यूरोप में भी और एशिया में ही। बीच में अलग कौन करता है? उरल के हमारे पहाड़, उरल के माउंटेन रशिया के बीचों बीच अलग करते हैं। किसको? नॉट एग्जैक्टली बीचों बीच, बट जहां भी है वो बेसिकली बॉर्डर की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन हमारे एशिया और यूरोप के बीच में, ठीक है। उसका नाम क्या है? हमारे उरल के पहाड़ जो है, राइट सर। तो ये सारे पहाड़ एंड इन सब चीजों के बारे में जरा आप ध्यान रखिएगा। फॉरेस्ट कवर आपका लगभग 70% एरिया रशिया का यार जंगली,
राइट। घास के मैदान को क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं, राइट। स्टेपीज कहते हैं घास के मैदान को। एक और खास बात, फिर मैं मूव ऑन करूंगा यहां से। दुनिया की लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन, ये एक पेपर में आया है, लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन जो है दुनिया की सर, लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन वो रशिया में ही है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है हमारा ट्रांस साइबेरियन रेलवे, राइट, जो लगभग 9,289 किलोमीटर, अगर मैं प्रिसाइजली आपको बताऊं, इतनी लंबी है। मॉस्को से स्टार्ट होती है और व्लादिवोस्तक से कनेक्ट होती है एकदम आखिरी में। सो मॉस्को से स्टार्ट होके आपका जाती है टिल, आपके स्पेलिंग प्लीज देख लेना, व्लादिवोस्तक, ब्लडीवोस्तक ठीक है, इतना लंबा सोचो। तो ये दुनिया की लॉन्गेस्ट रेलवे आपकी लाइन रशिया में ही है। तो सारी इतनी सारी चीजें आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो। ओके, क्लियर है अच्छे से भैया? ओके चलो ग्रेट। तो ये चीज मैंने क्यों आपको बताई, बिकॉज अगर एक वोल्केनो न्यूज में है तो देश कौन सा है, वो लोकेशन कहां है, ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। और कुछ अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट उस देश के बारे में है, राइट, तो वो चीज में हमको मालूम होना चाहिए। अब कभी खाली मैं आपको बताऊंगा कि यूएसएसआर क्या था, है ना, कैसे रशिया क्यों बोलते हैं, यूएसएसआर में अंतर क्या है, राइट सर, ये सब आप देखोगे। बहुत सारी यहाँ पे नदियां आपको मिलेंगी, राइट, लेना नदी है, अमूर नदी है, ओब, वोल्गा, ऐसी बड़ी सारी नदियां यहाँ की हैं जो कि आपके सिलेबस के बाहर है, इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा। चलो मूविंग ऑन विथ आवर इनिशिएटिव कि हर क्लास में हम स्टार्टिंग में और एंड में स्कीम पढ़ेंगे। स्कीम का नाम है पीएम स्वनिधि स्कीम। आपसे इतना पूछेगा पहली बात तो फुल फॉर्म, राइट, फुल फॉर्म पूछेगा कि यार फुल फॉर्म क्या है इसका। फुल फॉर्म है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। निधि का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? पैसा बेसिकली, राइट, या वो आप हेल्प बेसिकली कैसे कर रहे हो। तो ये जो हमारा स्कीम है, इसके अंडर लगभग हम 46-45 लाख जो हमारे छोटे वर्किंग लोन, कैपिटल लोन है, उसको हम अपने स्ट्रीट वेंडर्स को देने वाले हैं, राइट, स्ट्रीट वेंडर्स को उसको हम अपने देंगे। अब पहली बात तो स्ट्रीट वेंडर होता कौन है? इनको भी ऑल्सो कॉल हॉकर, हॉकर भी इनको बोलते हैं, राइट। कोई भी पर्सन जो कि किसी भी चीज के बेच में, चाहे वो आर्टिकल हो कोई आपका, राइट, कोई गुड्स हो हमारा, कोई फूड आइटम हो हमारा, फूड के आइटम्स हो सकते हैं, राइट, आपका कुछ मतलब कुछ भी डेली यूज का सामान हो सकता है, उसको जो हमारे बेचने वाले लोग होते हैं, चाहे आप स्ट्रीट पे बेच रहे हो, फुटपाथ पे बेच रहे हो, इनको भी कॉल वेंडर या हॉकर, राइट। तो इन्हीं के लिए बालक हमारी ये स्कीम है, राइट। पहला क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है? स्कीम का फुल फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन, ये स्कीम कौन से मंत्रालय की है? एक बात ध्यान रखना, ये उन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है जो शहरों में हैं, अर्बन एरिया के लिए पूछ लेगा। इसीलिए जो स्कीम है वो स्कीम है, उस स्कीम को फुली फंड कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। हमारी जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर, राइट, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है, अर्बन अफेयर, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हमारी फुल स्कीम है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसको क्या कर रही है सर? इसको पूरा फंड कर रही है, ठीक। इसमें क्या है एक्चुअली? इसमें हम लोन प्रोवाइड करेंगे, राइट, वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करेंगे। और अभी ये न्यूज में क्यों रही है? बिकॉज ये देखो, इन्होंने मोर देन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को ये लोन या ऐसे हेल्प सहायता दिया गया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिले, है ना, पेटीएम या जो भी गूगल पे, फोन पे जो भी है, राइट, उसको ये कहीं ना कहीं यूज कर पाए। तो लोन के रूप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हेल्प यहाँ पे है, राइट। एंड दूसरा डिजिटलाइजेशन चीजों का हो। तो सर ये चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है, क्लियर है अच्छे से? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेगा दोस्त, फुल फॉर्म पूछ लेगा, मंत्रालय पूछ लेगा, किस डिपार्टमेंट के लिए है, किसके लिए है, क्या अर्बन रूरल में भी होगा या सिर्फ अर्बन में होगा, कितना फंड, और अभी की अचीवमेंट क्या है इस महीने की, वो ये है कि हमने 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर कर लिया है अपने देश में, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है जो हमारे भाई बंधु सामान ऐसे बेचते हैं, ठीक है। चलो मूविंग ऑन। पैरा हमारा गेम खत्म हुआ, ठीक है, पैरा वाला जो हमारा गेम खत्म हुआ। अब यहां पे पहली बात तो पैरा गेम पे बाद में आएंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास, अगर आप याद कर पाए सर, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने बालक आपको पढ़ाया था क्या, याद करिए, एशियन गेम्स, राइट। और हमारा उसके अलावा जो एक और गेम था, वो क्या कहते हैं, मतलब एशियन गेम्स एक तो जो बाकी गेम्स में हुआ था और एक क्रिकेट में भी हुआ था, राइट। तो ये गेम्स के ऊपर जो क्वेश्चन है बालक, ठीक है, गेम्स के ऊपर जो आपके क्वेश्चन है सर, ये भी आपसे यहां पे पूछ लेगा मेडल की स्टैंडिंग वगैरह। तो एशियन गेम्स की स्टैंडिंग के ऑर्डर आपसे पूछ लेगा। एशियन पैरा गेम पे बाद में आएंगे, पहले एशियन गेम की स्टैंडिंग क्या रही है सर, जिसमें चाइना
टॉप पे फिनिश किया था, यहां भी चाइना टॉप पे। सेकंड नंबर पे कौन था वहां पे? जापान था। थर्ड नंबर पे कौन था सर? कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया हमारा। चौथे नंबर पे कौन था? हम थे। और हमने कितने मेडल जीते थे? कितने गोल्ड? 28 गोल्ड थे। आपको याद नहीं होगा बिकॉज आप रिवाइज नहीं करते। 28 गोल्ड थे, टोटल 107 मेडल। हमारा टारगेट क्या था कि 100 मेडल कम से कम हम लेके आएंगे, राइट? तो ये था हमारा जो इस बार एशियन गेम हुआ था, जिसको 2022 में ही होना था, लेकिन उसको हमने पोस्टपोन कर करके 2023 में कर दिया। उसका क्या था हमारा वो मैस्कॉट? क्या था? स्मार्ट ट्रिपलेट। चेन कॉन्ग लिलन, ये सारे हमारे क्या थे? स्मार्ट ट्रिपलेट। आपके लिए एक होमवर्क है, जो स्मार्ट ट्रिपलेट थे ये कौन से जीव जंतु थे? कौन सा जानवर था ये? राइट, बताना मुझे। ताजुनी जी पेंगुइन थी, क्या थी, ये सब तो आपको पता होगा। लेकिन जो हमारे स्मार्ट ट्रिपलेट हैं ये हैं क्या एक्चुअल में? इनके नाम कॉन्ग लिलन, राइट, आपके चेन तो है, लेकिन ये एक्चुअली है क्या? तो एशियन गेम की स्टैंडिंग्स याद रखेंगे, पहली चीज। दूसरी, जो एशियन पैरा गेम, जहां एशियन गेम हो रहा है वहीं पे आपका एशियन पैरा गेम भी हो रहा है। उसमें इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ट्वीट किया था, है ना? हर दिन जो जीत रहा था उसकी फोटो ट्वीट कर रहे थे, ठीक है? तो इसलिए जरा ये चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे। इसमें चाइना फर्स्ट पे, ईरान सेकंड पे, जापान थर्ड पे, कोरिया, इसमें भी हमने बहुत अच्छा किया है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें हमारे 29 गोल्ड हैं और इसमें हमारे 28 गोल्ड थे। ये एशियन गेम है बट ये एशियन पैरा गेम है, दोनों में अंतर ध्यान रखेंगे, राइट? एंड पारुल परमार एंड अमित सरोहा जी इसमें फ्लैग बेरर थे। उसमें कौन थे याद रखना? हरमनप्रीत वगैरह मैंने आपको पढ़ाए थे सर। हरमनप्रीत कौर नहीं, हरमनप्रीत सिंह जी। तो इन चीजों को जरा ध्यान रखना। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना भार्गवी कौन थे वहां पे? ओपनिंग सेरेमनी में आपके फ्लैग बेरर थे। और पीआर सुरेजेस कौन थे आपके? क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे, राइट, हॉकी खेलते हैं, क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे ये फ्लैग बेरर थे। तो सर ये चीजें प्लीज ऐसे ध्यान रखिएगा, ओके? राइट सर, क्लियर है दोस्त? अरे रिवीजन किया है ना? रिवीजन किया है ना भाई? ओके। एआई रोबोट हैं भैया, एआई रोबोट, ये क्या लिख रहे हो बे? ऐसी हरकत काहे करते हो कि मेरे को भगाना पड़े? कुछ मत लिखो तुम, सिर्फ काम काम की बात है दोस्त, ठीक है? सुधर जाओ, ओके? अबे क्वेश्चन पूछ लेगा वहां पे, खींच ऐसे बात होगी तुम, क्या करें सर, आज पता नहीं करंट अफेयर कहाँ से आता है। सुधर जाओ, ठीक है दोस्त, सुधर जाइए प्लीज़, थोड़ा पढ़ लीजिए, यहाँ से निकल जाइए, ठीक है? थोड़ा लाइफ अपनी अपग्रेड कर लीजिए। पेपर में क्या पूछ लेगा आपसे? पेपर में आपसे ये रैंकिंग का ऑर्डर पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रैंकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर गेम, बस, ठीक है? चलो, तो ये हो गया हमारा सर यहां पे। इसके अलावा आपको याद है एशियन गेम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, राइट? जो हमारा एशिया कप हुआ था, मोस्ट रन कौन? सनत जयसूर्या। मोस्ट विकेट कौन? मुरलीधरन। पहली बार कब हुआ था? 1984 में। याद ही नहीं होगा क्योंकि रिवाइज तो होता नहीं है, बस क्लास खत्म, तुम्हारा काम खत्म। 1984 में पहली बार हुआ था एशिया कप। कहां हुआ था? यूए में हुआ था। विनर कौन थे? हम लोग ही विनर थे। इस बार कौन विनर था? आखिरी बार जब हुआ था हम ही विनर थे, हम थे ना? हाँ हम ही थे, ठीक है? श्रीलंका को हराया था हमने, ठीक है? ध्यान रखना। मोहम्मद सिराज मैन तो मैच थे, कितने रन पे ऑल आउट हो गई थी? 55 की 49 रन पे, ऐसे नहीं, 49 तो आरसीबी वाला था 49 तो आरसीबी थी। 55 के आसपास रन पे ऑल आउट हो गई थी श्रीलंका, ठीक है? तो ये चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा, ओके? चलिए ठीक है, ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। तो ये सर हमारा यहाँ पे गेम्स के बारे में। और जैसे आपको अगर याद है लास्ट सितंबर में ही मैंने आपको बताया था जर्मनी ने जीता है फीबा वर्ल्ड कप, राइट? अब यहाँ जगह नहीं बची। फीबा वर्ल्ड कप क्या था? बास्केटबॉल वाला। विनर कौन? विनर वाज जर्मनी। जर्मनी। अब देखो, जर्मनी से बड़ी चीजें आप याद करो। नेटो याद करो, वैसे रिकॉल तो करो। नेटो याद करो, नेटो का नया मेंबर याद करो। 31 मेंबर, कितने मेंबर है देखो, राइट? एंड उन देशों में क्या हुआ है, हेडक्वार्टर कहां है, ओके? इसके हमने लास्ट में साइबर सिक्योरिटी की बड़ी लंबी एक्सरसाइज के बारे में भी पढ़ा हुआ है, ओके सर? ऐसे रिलेट करना है आपको। चलो ग्रेट, 51 पे मूविंग ऑन नेक्स्ट। भारत और बांग्लादेश ने कमेंस किया है 11वां एडिशन एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति। संप्रीति का उमराय कहां पे है? पहली बात तो मेघालय में है, ध्यान रखो। आपको अपनी देश की लोकेशन, सर मैं रील बनाता हूं हर राज्य के ऊपर, देख लिया करो, राइट? यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर सकते क्योंकि 1.5 मिनट की वो वीडियो होती है। यूट्यूब पे शॉर्ट्स 1 मिनट का ही अलाउड होता है, ठीक है? अभी कर देंगे कुछ दिन में, ठीक है? 1 मिनट का पर्टिकुलर यूट्यूब के लिए,
एसएससी वाले चैनल पे स्टार्ट करेंगे, आपका एसएससी का जो भी एग्जाम है आई टेक केयर ऑफ योर जी के पोर्शन, ठीक है राइट सर। तो वहाँ पे मैं वो भी कर दूंगा। लेकिन अभी अगर आप देख लोगे तो आपको लोकेशन पता होगी, मेघालय कहाँ, असम कहाँ, अरुणाचल कहाँ पे है, मणिपुर कहाँ है, नागालैंड कहाँ है, राइट। बिकॉज आजकल के पेपर में आपको लोकेशन पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज वाली चीजें हैं, अब देखो डिफेंस की जितनी भी चीजें हैं आपने जो पहले भी पढ़ी हैं, अभी देखो बराक, बराक कौन है? इजराइल ने अपना एक मेन बैटल टैंक जिसका नाम क्या था? मरकावा मार्क 5, यहां मैं लिख दे रहा हूं, यू रिमेंबर मरकावा मार्क 5। अगर आपको इसका नेम याद है जो मैंने सितंबर में आपको पढ़ाया था सर, ये है क्या? इसको हम बराक नाम से भी जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज बराक। ये था क्या? मेन बैटल टैंक है, कहां का? इजराइल का। इजराइल ने इसको अनवेल किया था अभी कुछ दिन पहले। तो पहली चीज ये हो गई। अभी कुछ दिन पहले आसियान के बारे में हमने पढ़ा हुआ था बालक, राइट। आसियान के मेंबर कंट्रीज याद है? अभी नहीं याद है? क्या है थीम आसियान का? राइट, अनम्यूट तो कर नहीं सकते यहां पे, वरना पूछता थीम क्या था? वन विजन वन आइडेंटिटी। आसियान का थीम क्या है सर? याद रखो ये सब, वन विजन वन आइडेंटिटी, राइट। 1967 वो साल था जब बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ, और नेक्स्ट रील तुमको थाईलैंड ही लेके चलेंगे, ठीक है। तुमको थाईलैंड ही लेके चलने वाले हैं। अभी पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान में लोगों को बुरा लग गया भाई, वो कह रहे हैं तुमको ब्लॉक करवा देंगे, तुमको ये करवा देंगे, तुमको वो करवा देंगे। एंड आई एम लाइक 200 MB में तुम क्या क्या कर दोगे? पहले देख ही लो पूरी वीडियो, उसी में ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज वो 4K में बनती है जितनी रील मैं बनाता हूँ। तो उनके पास समस्या भी है, ठीक है। चलो, तो वन विजन वन आइडेंटिटी, ये चीज़ याद रखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा इंडोनेशिया के साउथ में हमारा क्या था? साउथ नैटुना सी, साउथ नैटुना सी, जहां पे ये आसियान के मेंबर कंट्रीज ने पहली अपनी ज्वाइंट एक्सरसाइज की थी सर, राइट। एम भी आपको यहां पे याद आ रहा होगा, हमारा आइनस दिल्ली भी आपको याद आ रहा होगा, इंडिजीनियस हमारा पहला था, राइट, आइनस दिल्ली डिस्ट्रॉयर। ओके, चलो ग्रेट, मूविंग ऑन आगे। यूपी के सीएम योगी जी ने डिक्लेयर किया है गैंगेटिक डॉल्फिन को स्टेट का एक्वेटिक एनिमल। अच्छा, डिफेंस की जो चीजें हैं, वैसे डिफेंस की हम एक अलग क्लास ही करेंगे जहां पे सारी आपकी एक्सरसाइजेस वगैरह हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये पहले आप पूरा पढ़ लोगे, उसके बाद जितनी भी चीजें, जैसे आपने पिछली बार पढ़ा था अर्नाला वगैरह क्या है, राइट, आपके आइनस विक्रांत के बारे में आपने पढ़ा हुआ था, राइट बालक। इसके अलावा आपने मिग 29 में जो लैंडिंग हुई थी हमारी, मिडिल लैंडिंग उसकी मिग 29 की ऑन आइनस विक्रांत था शायद, है ना, जहाँ पे नाइट लैंडिंग हुई थी। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप करके, पुरानी चीज़ें भी मैं आपको रिकॉल करा दूंगा, बिकॉज पुरानी क्वेश्चंस भी बालक यहाँ पे आते हैं, राइट। चलिए आगे। सो यूपी के सीएम ने डिक्लेयर किया है गैंगेटिक डॉल्फिन को स्टेट का एक्वेटिक एनिमल। तो जरा गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में थोड़ी बहुत चीजें यहां पे हम कोशिश करते हैं समझने का, राइट। तो आपकी जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो एक्चुअली है क्या, ठीक है। देखो यूपी में पहले बात तो एक क्वेश्चन आपका आता है पेपर में, क्वेश्चन क्या आता है कि भारत का, ठीक है, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। पहली बात तो यूपी ने इसको डिक्लेयर किया ही है, ठीक है। यूपी, आई लव यू रील याद आ गई तो यूपी ने तो डिक्लेयर किया ही, बट साथ में हमारे देश का भी यार नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, लिख लो पहले इसको, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। इट इज सॉरी, हमारा गैंगेटिक डॉल्फिन एक्चुअली, ठीक है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है? गैंगेटिक डॉल्फिन। और ये मैमल है। नो, मैमल के बारे में क्या खास बात है? बैच वालों जरा बताओ कौन से वो मैमल है जो अंडे देते हैं? हाँ भी पढ़ाया तुमको, कौन से वो मैमल है जो अंडे देते हैं? नेशनल एक्वेटिक एनिमल हमारे देश का कौन है सर? यही है, राइट, गैंगेटिक डॉल्फिन। तो इसके बारे में सर खास बात क्या है? इसके बारे में खास बात क्या है कि ये केवल फ्रेश वाटर में ही रह सकती है। सोचो, इसको भी केवल फ्रेश वाटर चाहिए। अब इसके कंपैरिजन में अगर मैं आपको पढ़ाऊं, जो हमारे कोरल होते हैं उनको फ्रेश वाटर नहीं चाहिए होता, उनको सलीन वाटर चाहिए होता है, राइट। फ्रेश वाटर में वो नहीं कोरल्स आपके बन सकते, राइट सर। तो जहां पे रिवर्स का फ्लो ज्यादा होता है वहां पे कोरल रीफ कम बनती है या नहीं होती, ठीक है। तो कोरल तो हमारे ज्योग्राफी का टॉपिक हो गया। तो इनको फ्रेश वाटर चाहिए होता है, ऑर्चिड एंड इकिडना। चलो गुड, वेरी गुड। तो बालक इनको फ्रेश वाटर चाहिए, पहली बात तो। दूसरा, ये ब्लाइंड होते हैं, इनको दिखता ही नहीं भाई, राइट। कैसे फिर खाते हैं सर? अरे अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं ना, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक,
अल्ट्रासाउंड लिख दिया मैंने। अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, राइट। अब ये क्या होती है सर, फ्रीक्वेंसी 20,000 हार्ट्स के ऊपर, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स का ये लोग क्या करेंगे सर, इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, ये लोग पानी में ब्रीथ नहीं कर सकते, कांट ब्रीथ इन वाटर, कांट ब्रीथ इन वाटर। ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में क्या अंतर है? ब्रीदिंग जो अभी आप कर रहे हो, दिस इज ब्रीदिंग, ऐसे नहीं करना होता, बट बता रहा हूं, दिस इज ब्रीदिंग, राइट। बट व्हाट इज रिस्पिरेशन? रिस्पिरेशन क्या है कि जो हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, राइट, उसमें से, राइट, ग्लूकोज को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना। और ध्यान रखना, ब्रीदिंग आपके नोज से आप कर रहे हो, आपके लंग्स में जाके होगी, ठीक है, आपके लंग्स में होगी ब्रीदिंग। बट जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन क्या होगी, हर सेल में होती है, पूरी बॉडी में होती है। इस चीज को ध्यान रखना, हर सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगा, समझ रहे हो, राइट। हर सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है सर। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में ये अंतर है, ओके। चलो, तो जो आप रेस्पिरेशन या जो ब्रीदिंग है, रेट जो है वो पानी में कम होता है। और ये जो हमारी डॉल्फिन है, ये तो पानी में ब्रीथ कर ही नहीं सकती, इसलिए आपने देखा होगा कि इसको बाहर आना पड़ता है हर 30, 40, 50 सेकंड में बाहर आएगी ये, राइट। तो इस चीज को भी जरा ध्यान रखना। इनको हम सूसू भी बोलते हैं, सूसू, क्योंकि वो साउंड वैसा क्रिएट करती हैं। ये साउंड है डॉल्फिन का, इससे ज़्यादा खतरनाक होता है बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ओके बालक। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, इनका जो IUCN जो लिस्ट है उसमें इनको इंडेंजर्ड, यहाँ लिख दूँ क्या, सॉरी बाबा जी यार लिख दूँ क्या, ना लिखूँ, अरे मैं यार लिख, मतलब ऐसा तो नहीं, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड, ठीक है। यानी IUCN की जो लिस्ट है उसमें क्या है सर, ये इंडेंजर्ड है। मेरे ऑफिस से अभी यहाँ से हार्डली 400-500 मीटर पे बैठे होंगे ठीक है, CM हाउस पीछे ही है, ओके। सो IUCN पे क्या है, ये इंडेंजर्ड है बेसिकली, ठीक है। एंड वाइल्ड लाइफ जो आपका एक्ट है उसमें शेड्यूल 1 के अंदर ही आते हैं। तो ये आपका जितने भी रिवर बेसिन है वहाँ आपको सर मिल जाएंगे। तो इसी को हमने डिक्लेयर किया है। तो आपको पता भी तो हो कि हमने किसको डिक्लेयर किया है, राइट। उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको मालूम ही होनी चाहिए, ओके सर। चलो आगे चलें। क्रिकेट के फैन हो, क्रिकेट के फैन से याद आया, अभी हमारे जो मेग लैनिंग हैं, राइट, उन्होंने एक सेकेंड, हाँ, जो हमारी मेग लैनिंग हैं उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है। ये कौन थी, ये कैप्टन थी, कहाँ की, ऑस्ट्रेलियन टीम की, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट एक और हमारी एक्सरसाइज है यहाँ पे, एक्सरसाइज हरिमो शक्ति। हाँ जी, एक्सरसाइज हरिमो शक्ति हमारी है, जो कि भारत और मलेशियन आर्मी के बीच में उमराऊ नाम की जगह पे सर कंडक्ट हुई है। तो जितने भी हमारे, ये याद करो जो हमने पढ़ा था अभी उसमें सितंबर में, ऑपरेशन सजग किससे आपका जुड़ा हुआ है, ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन आपसे। ऑपरेशन सजग इज रिलेटेड विथ, सॉरी, आपका क्या कहते हैं, कोस्ट गार्ड, ठीक है। ये हमारा रिलेटेड टू इंडियन कोस्ट गार्ड, राइट सर। कवच याद होगा, अंडमान एंड निकोबार कमांड ने कंडक्ट करवाया था हमारा ऑपरेशन एक्सरसाइज कवच, राइट, ज्वाइंट हमारा जो था, राइट। साइक्लोन मोका, यमन आप यहां पे याद कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट क्लास की न्यूज, P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम, याद आया, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। नॉर्थ कोरिया आपको यहां पे याद आ सकता है बालक, वाई नॉर्थ कोरिया, बिकॉज नॉर्थ कोरिया के हमारा जो हीरो किम कुन ओके, याद आया, सबमरीन नंबर 841, हसोंग नाम की जो आपकी है, हसोंग 18, राइट, हेल ड्रोन नॉर्थ कोरिया का ही तो था। तो डिफेंस की जितनी चीजें हैं, धीरे धीरे आप सारी चीजों को रिकॉल करना स्टार्ट कर दोगे। K9 वज्रा का सिक्योरिटी जो हमारा ट्रांसफर हुआ है टेक्नोलॉजी, कहां से हुआ है, साउथ कोरिया से हुआ था, राइट बालक। तो सर ये सारी चीजें हमारी हरिमो शक्ति जो है सर, हमारा एक्सरसाइज किसके बीच में है, बिटवीन इंडिया और मलेशिया। अब मलेशिया म्यांमार में लोग कंफ्यूज रहते हैं, आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं। म्यांमार हमारा पड़ोसी है, बट मलेशिया दूर है, थाईलैंड के आसपास मैं आपको लेकर चलूंगा, इंडोनेशिया वहीं आपको मिलेगा। देख लो भाई, ये रहा आपका मलेशिया, ये रहा थाईलैंड, उसके नीचे मलेशिया, इधर आपका इंडोनेशिया, राइट, इधर आपका इंडोनेशिया, और ये रहा आपका मलेशिया। बट जो म्यांमार है, म्यांमार ये रहा। तो म्यांमार और मलेशिया में कंफ्यूज नहीं होंगे। और मालदीव आपका नीचे है, इंडियन ओशन में आपका एक आइलैंड देश है,
तो अगर मालदीव में आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये लोकेशन भी जरा देख लिया करिए, ये रहा आपका मालदीव। अब मालदीव और हमारे इस लक्षद्वीप आइलैंड के बीच में आपकी कौन सी डिग्री लाइन है, 8 डिग्री लाइन है या 9 है, आप बताओ, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 10 डिग्री पता है, आंसर 8 डिग्री है, चलो ठीक है। तो मालदीव और इंडिया के बीच बोलो या मालदीव और आपके लक्षद्वीप आइलैंड के बीच बोलो, कौन सी डिग्री लाइन है सर? हमारी 8 डिग्री की लाइन। तो ये चीजें पता हो यार, मतलब एकदम प्यार करो करंट अफेयर से, ठीक है, रटो मत। कोई भी चीज, कोई भी न्यूज है, रटने जाओगे आप भूल जाओगे यार, ठीक है। सो ऐसे पढ़ो कि हाँ साला दिमाग में रहेगी, रात में जब आंख बंद हो, है ना, तो ऐसी चीजें याद आए आपको, ठीक। चलिए आगे, यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया। अब जब भी आप पढ़ोगे यूरोपियन यूनियन, क्या आपको अफ्रीकन यूनियन याद नहीं आएगा? आएगा ना, अफ्रीकन यूनियन याद आएगा। क्यों याद आएगा? जो भारत ने G20 सबमिट किया था सर, उसी वाले एडिशन में क्या हुआ है, अफ्रीकन यूनियन को पार्ट बनाया गया है। तो अब G20 का G21 हो चुका है बेसिकली। वैसे इसका नाम G20 ही है अभी, लेकिन हम कहने को कह सकते हैं कि इसमें 21 ग्रुप हो गए। ध्यान रखना यहां पे 19 देश हैं, केवल 19 देश हैं और 2 हमारे ऐसे ग्रुपिंग है, राइट। और अब ये नेक्स्ट कहां पे हो रहा है? नेक्स्ट आपका होस्ट कौन है? ब्राजील हमारा होस्ट है इसका, राइट। ब्राजील से याद करो, ब्राजील के लोकेशन कहां पे है सर? साउथ अमेरिका में है, राइट। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है आपका ब्राजील, वहां पे अमेजन रेन फॉरेस्ट है सर, राइट, उसी के आसपास। तो ऐसी चीजों को रिलेट करोगे तो आपको मजा आएगा। ओके, न्यूज पे आते हैं। यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में पहली ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज हुई है, कहां पे? गल्फ ऑफ गिनिया। अब गल्फ ऑफ गिनिया पता हो आपको यार, ये हमारा अफ्रीका के कोस्ट पे है, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। गल्फ ऑफ गिनिया, गिनिया से आ जाएगा शायद, ये रहा गल्फ ऑफ गिनिया। ये आपका इसी अफ्रीका के, देखो इसी अफ्रीका के सर यहां पे कोस्ट पे आपको मिलेगा गल्फ ऑफ गिनिया। यहीं पे यूरोपियन यूनियन, बिकॉज आपका यूरोप देखो ऊपर रहा, ये रहा यूरोप। यूरोपियन यूनियन और हमारी नेवी के बीच में सर यहीं पे हुई है एक्सरसाइज, ठीक है। ये अटलांटिक ओशन है बीच में, उसी का ये पार्ट है। दिस इज अटलांटिक ओशन, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका एंड दिस इज पैसिफिक ओशन। दिस इज एक्चुअली योर हमारा रिंग ऑफ फायर का रीजन है, जहां मैक्सिमम अर्थक्वेक वोल्केनो आते हैं। ये फिर जापान यहां पे आएगा, फिर जो मैंने अभी आपको वोल्केनो पढ़ाया वो आएगा। ट्रस्ट मी, इस बार आप पेपर में जाओगे ना, आपके रटा होगा भैया कौन देश कहां है, ठीक है। सारे देश घूम चुके होंगे हम लोग। तो बस थोड़ा आपसे बस एक ही चीज़ चाहिए होती है यार, कि आप रिवीजन करते रहिए दोस्त। पढ़ाना कैसे है, क्या है, वो सब मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। आप बस प्लीज़ रिवीजन अगर करते रहोगे, ये जितने लोग यहाँ लिख रहे हैं ना फ्रेंच गुनिया ये बैच वाले हैं, ठीक है, ये सब पढ़ के आए। ये साउथ अमेरिका पूरा घूम चुके हैं फ्री में, ठीक है। अभी ये रशिया में हैं, रशिया में इनका मन इतना लग गया है कि 4 दिन से रशिया ही है, क्योंकि उसके बाद हमने उसके बारे में नहीं पढ़ा है। तो हम लोग रशिया ही रुके हुए हैं, अभी हमारा स्टे रशिया ठीक है। चलो, तो यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में कंडक्ट होता है पहला नेवल एक्सरसाइज सर, कहां पे? गल्फ ऑफ गिनिया में, राइट। अब सुनो फिर ध्यान से। अब यहां पे यार हम कुछ चीजें अगर रिकॉल करना चाहें, शियोम ब्रिज याद है अरुणाचल में, राइट। हमारी एक साइक्लोन 1 नाम की एक्सरसाइज हुई थी विथ इजिप्ट, ये भी चीज आपको पता होगी, ठीक है, राइट। ओके, ऑपरेशन अलर्ट, प्रोजेक्ट 75 याद है? प्रोजेक्ट 75 की हमारे 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कौन कौन सी थी? ऑर्डर पूछ लेगा। पहली थी कलवरी, इसीलिए हम इसको कलवरी क्लास भी बोलते हैं, पहली शिप के नाम पे ही उसका क्लास बोल सकते हैं। तो पहली थी कलवरी क्लास, दूसरी हमारी वाला कौन सी? खांदेरी क्लास, तीसरी कौन सी? करंज, राइट, चौथी कौन सी? वेला, पांचवी कौन सी? वजीर, और आखिरी कौन सी अभी होगी? वगशीर। स्पेलिंग प्लीज देख ले। तो ये सब याद रखो भाई। प्रोजेक्ट 15A और 15B दो हमारे प्रोजेक्ट है, नीचे क्वेश्चन मैंने रखा है। प्रोजेक्ट 15A में कौन है सर? प्रोजेक्ट 15A को हम कोलकाता क्लास भी बोलते हैं। प्रोजेक्ट 15A को वी ऑल्सो कॉल कोलकाता क्लास की शिप्स हमारी, राइट। जिसमें पहली कौन सी आती है? आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोलकाता। दूसरी कौन सी थी? आईएनएस कोची। तीसरी कौन सी है? आईएनएस चेन्नई, राइट। ये 3 हमारी प्रोजेक्ट 15A की शिप्स हैं, प्रोजेक्ट 15A की हमारी शिप्स हैं। अब ऐसे ही आपका प्रोजेक्ट 15B है, जिसको वी कॉल विशाखापट्टनम क्लास, जहां पे विशाखापट्टनम, मारमुगांव, इंफाल, सूरत, ये सारे हमारे वहां के हैं प्रोजेक्ट्स या शिप्स। ओके, चलो ये मैं बस आपके लिए सर रिवाइज करा रहा हूं थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं। अब आते हैं यूरोपियन यूनियन पे। तो सर यूरोपियन यूनियन आपका टोटल 27 देशों से मिलकर बना है, पहली बात तो ध्यान रखो।
27 मेंबर कंट्रीज हैं आपके यूरोप में। बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये आपस में पीस, स्टेबिलिटी, इन सबको प्रमोट करने के लिए आपस में डिसाइड किया गया कि भैया बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, जितने भी हैं आपके, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, राइट, ये सारे लोग, ग्रीस, फिनलैंड, मतलब जितने भी आपके देश हैं, पोलैंड ऊपर आपका हो गया, राइट, आपका स्लोवाकिया वहीं पे है, ठीक है, लाटविया है, ऑस्ट्रिया है, क्रोशिया है, राइट। तो ये सारे देश मिलके कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के हमारे पार्ट है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसल्स में है, यानी बेल्जियम में। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है सर, यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। चलिए, 27 देश हैं हमारे इस यूरोपियन यूनियन में। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट 24th हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसको हम त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं सर, ये हमारा कहां पे होने वाला है? नागालैंड में। अगर आपको नागालैंड वाली रील आपने अगर देखी है बालक, तो आपने ये भी देखा होगा कि मैंने आपको बताया है सर, हमारा नागालैंड का मैप कुछ ऐसा दिखता है, राइट। ये शेयर करता है बाउंड्री विथ म्यांमार, मणिपुर, असम, अरुणाचल। तो ओके, राजधानी क्या है इसकी? कोहिमा है राजधानी। टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके इस उसमें, राइट। और खास बात क्या है? खास बात यह है कि यहां पे एक सीट है। अब मुझे बताओ, एक सीट किसमें है? असेंबली में या किसी और में? एक सीट है लोकसभा में या राज्यसभा में? ये दोनों में। गुड, लोकसभा में एक सीट है एंड राज्यसभा में भी एक सीट है। असेंबली में तो 60 सीट है, राइट। तो ध्यान देना, नागा हिल आपके ही मिलते हैं, राइट, जो पूर्वांचल हिल का पार्ट है, पटकाई रेंज के आसपास ये पूरा आपको मिलेगा, ठीक है। तो सर ये चीज़ें पता हो, सारामाती पीक यहाँ की आपकी हाईएस्ट पीक है, राइट। तो नागालैंड हो गया, स्पेशली हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है सर, उनके बारे में आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ठीक है, कि आपके कौन कौन से पासेस यहाँ पे हैं, ठीक है। इंतैंकी आपका नेशनल पार्क यहाँ है, राइट। इंतैंकी नेशनल पार्क आपका यहीं पे है सर। एक ही नेशनल पार्क है इस राज्य में, दैट इज इंतैंकी नेशनल पार्क, ठीक है। और इस राज्य में कोई भी रामसर साइट नहीं है, नो रामसर साइट। तो जो मैंने रील बनाए हैं ना, उनमें यही सब मैंने इन्फॉर्मेशन रखे हुए हैं, ठीक है, कि कितने रामसर साइट हैं, नेशनल पार्क कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, पूछ के दिखा दो, टाइगर रिजर्व कितने हैं। और ये सब पढ़ना पड़ेगा सर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप एक दिन बैठो सारे राज्य को पढ़ लो, नहीं, एक दिन में एक ही राज्य पढ़ो भाई। अब जैसे मैंने अभी आपको इस टाइम पढ़ा दिया कि नागालैंड से केवल एक राज्यसभा और एक लोकसभा मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं। क्या अगर आपको ये, मैं आपसे 10 दिन बाद पूछूंगा, आप भूल जाओगे क्या? नहीं भूलोगे यार, ठीक है, आप नहीं भूलोगे। आधार कार्ड के ऊपर भी हमने लास्ट महीने इसके ऊपर पढ़ा था चीज़, तो ये याद रखो प्लीज, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल हम यहीं पे सेलिब्रेट करते हैं, जिसको वी कॉल फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट। भारतीय आर्मी और भारतीय एयरफोर्स ने बेसिकली विथ कजाकिस्तान हमने कंडक्ट किया है 7वां हमारा एडिशन। किसका है? कज इन 2023, राइट। हमारा कज इन यानी कज फॉर कजाकिस्तान एंड इन फॉर इंडिया, राइट सर। जैसे हमने एमफेक्स किया होगा पिछली बार, आपको याद होगा, राइट। एमफेक्स में क्या था? हमारे ही बीच में था एक एमफेक्स नाम की एक्सरसाइज हमने की थी कुछ दिन पहले, जिसमें कौन कौन था? जिसमें आर्मी थी, जिसमें नेवी थी, हमारी एयरफोर्स थी, राइट। इन्होंने क्या किया था सर? इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक। तो ये ट्राई सर्विस हमारी एक्सरसाइज थी सर, राइट। तो डिफेंस की सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो तुम। एक डिफेंस की जब हम क्लास करेंगे ना, तो आपके लिए वो रिवीजन क्लास होगी, जहां मैं आपको वो सब पढ़ाऊंगा जो एज अ डिफेंस एस्पिरेंट आपको पता हो। आपको पता होना चाहिए भाई, एयर टू एयर हमारी अस्त्रा मिसाइल है, अस्त्र एयर टू एयर है, आपको मालूम होना चाहिए। त्रिशूल को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो त्रिशूल हमारा क्या हो गया? सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या आप सरफेस से फेंकोगे हवा में? आकाश कहां है? ऊपर है, तो नीचे से ऊपर आप फेंकेंगे। आकाश क्या है हमारी? सरफेस टू एयर मिसाइल। बराक क्या है हमारी? सरफेस टू एयर मिसाइल, राइट, ओके। और अग्नि, पृथ्वी, ये सब क्या है? जमीन। तो ये सब हमारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं। अग्नि हो गई, पृथ्वी के वेरिएंट्स हम देखते रहते हैं। अग्नि के वेरिएंट्स का नाइट टेस्टिंग होता है या उसकी फर्दर रेंज हम बढ़ाते हैं, ओके। चलो, तो ये सब धीरे धीरे आप समझ जाओगे, टेंशन नहीं लेना, ओके सर। मूविंग ऑन, तो ये हमारी एक और एक्सरसाइज यहां पे है। आगे फिर से भारतीय एयरफोर्स ने कमेंस किया है स्पेशल कैंपेन फॉर स्वच्छता with all air warriors and civilians of Indian Air Force contributing to 1 तारीख 1 घंटा। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बेसिकली ये एक इनिशिएटिव था, जहां पे 1 तारीख 1 घंटा का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे सब लोग आएंगे बाहर और श्रमदान करेंगे, राइट। श्रमदान करने का मतलब क्या है कि हाँ, साफ सफाई हम लोग करेंगे, ठीक है। एक जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि यार
मैक नंबर नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है, जिससे हम जज करते हैं कि किसी भी एयरक्राफ्ट की हमारी स्पीड कितनी है। तो पहली बात तो मैक नंबर होता क्या है यहीं पे समझ लो। व्हाट इज मैक नंबर? ठीक है, मैक नंबर बालक ये होता है कि आपका किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हमारी स्पीड होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हमारी स्पीड है, जब उसको हम डिवाइड कर देते हैं राइट स्पीड ऑफ साउंड से, ठीक, इसी को वी कॉल मैक नंबर। यानी कि नहीं समझे? देखो, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड हमारे मैक नंबर टाइम्स होगी स्पीड ऑफ साउंड से, ठीक है। यानी अगर मैं बोलूं कि ये फलाना एयरक्राफ्ट 2 मैक की स्पीड से उड़ता है, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये होता है कि स्पीड ऑफ साउंड के डबल स्पीड से उड़ रहा है। मैं अगर आपको बोलूं कि मैक नंबर 4 है, दैट मीन्स कि ये 4 गुना स्पीड से उड़ रहा है स्पीड ऑफ साउंड के। मैं बोलूं मैक नंबर इसका 8 है, राइट, फिर तो हाइपरसोनिक हो गया वैसे, ठीक है। तो अब ये हाइपरसोनिक सर क्या है, सबसोनिक क्या है? अगर मैक नंबर आपका 1 मैक से कम है, ठीक है, अगर मैक आपका 1 मैक से कम है, उसको हम कहते हैं कि ये सब सोनिक स्पीड पे उड़ रहा है। अगर ये 1 मैक से 5 मैक के बीच में है, 5 मैक के बीच में है, इसको भी कॉल कि वो चीज उड़ रही है हमारे सुपरसोनिक की स्पीड से, सुपरसोनिक। अगर हम ये बोले कि 5 मैक से ज्यादा स्पीड है किसी की, तो उसको भी कॉल हाइपरसोनिक, राइट। और अगर 1 है तो उसको भी कॉल ट्रांसोनिक। तो ये ऑब्जेक्ट की स्पीड यानी कि एयरक्राफ्ट्स वगैरह में हम इसको इस्तेमाल करते हैं बालक, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी हमारी सीआरपीएफ ने मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ मिलके, ये मंत्रालय है, मंत्रालय के साथ मिलके क्रॉस कंट्री बाइक एक्सपीडिशन जिसका नाम है यशस्विनी, जो कि एक ग्रुप है सीआरपीएफ विमेन बाइकर की, उनके साथ ये कंडक्ट किया है। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि सीआरपीएफ ने कौन से मंत्रालय के साथ ये कोलैबोरेशन किया है? मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 ये बनेगा कि इनका जो सीआरपीएफ की विमेन बाइकर्स हैं, इनका नाम क्या है, राइट। आपने बीएसएफ की बाइकर्स का प्रदर्शन देखा होगा रिपब्लिक डे के परेड पे, राइट, याद आया है ना? हाँ जी, तो ये उन्हीं का आगे का है। अर्पित भैया का इंटरव्यू कब आएगा? अभी वो फाइल 154 शायद 154 GB के आसपास की है वो हो रही है भाई, हो जाएगी, दिवाली के बाद आ जाएगा, ठीक है, आफ्टर दिवाली आ जाएगा इंटरव्यू भाई, देख लेना, राइट सर। चलें आगे, यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। सितंबर में जो आपने पढ़ा है सर किलाऊ वोल्केनो, अगेन थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको सितंबर में क्या पढ़ाया था? किलाऊ नाम का हमारा वोल्केनो कहाँ पे है सर, याद करिए जरा, राइट। यही मैंने आपको 5 आइज अलायंस पढ़ाया था, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ऑकस याद कर लो, उसके बाद न्यूजीलैंड और कनाडा ऐड कर दो उसमें, राइट। इसकी खास बात क्या थी किलाऊ की? ये आपका मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। तो 2 क्लास में आपने 3 वोल्केनो के बारे में पढ़ा और उनका लोकेशन देखा। ओजस डेल सोलाडो याद आया? ओजस डेल सोलाडो हाईएस्ट वोल्केनो था हमारा अर्जेंटीना के बॉर्डर पे, राइट, अर्जेंटीना और चाइल के बॉर्डर पे हमारा है ये, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को जब आप रिकॉल करते रहोगे, आप यहाँ पे साथ में हम लोग बढ़िया रिवाइज करेंगे। चलो ग्रेट, लाइक करने को बोल दूँ डू लाइक द सेशन गाइज एंड डू सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लो। अब तो प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया हमारे भाई, तो मैं भी तो बोल ही सकता हूँ, बेल आइकन प्रेस कर लो भाई तुम बेल आइकन प्रेस करो ना करो, लेकिन हाँ आई नो क्लास देख के जाओगे, ये नहीं देखोगे तो क्या ही देखोगे, ठीक है। बट जब भी आप इसको देख रहे हो, एग्जाम के 2 दिन पहले भी अगर आप इसको देख रहे हो दोस्त, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, ठीक है, कि आपकी तैयारी क्या है या क्या माइंडसेट है बेसिकली, ठीक है। एंड बस देख लेना और रिवाइज कर लेना कभी भी आप देखो, ठीक। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ संकल्प सप्ताह, जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने हमारे लॉन्च किया है कुछ दिन पहले, उसका सर हमारा इनिशिएटिव का एम क्या है बताओ भाई। संकल्प सप्ताह नाम का जो हमारा एक इनिशिएटिव अभी लॉन्च किया गया है कुछ दिन पहले बाय आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसका एम क्या है? एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी बहुत दिन पहले, जिसका नाम क्या था? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, एबीपी, जो कि एक एफर्ट था जिसके थ्रू क्या करेंगे हम लोग, जिसके थ्रू हम लोग जो 500 हमारे, याद करिए आप लोग, आई थिंक जनवरी के आसपास मैंने आपको इसको पढ़ाया होगा, जनवरी में मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं भारत में, राइट। 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स क्रिएट किए जा रहे हैं सर,
जिसके थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, जिसके थ्रू जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, लगभग 300 के अराउंड डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया था, इन डिस्ट्रिक्ट्स में क्या करना है हमको, इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमारी लोग हैं उनके लिए काम करना है बेसिकली, ठीक है। तो उसके लिए 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स क्रिएट किए गए थे, राइट। अब उसी में क्या है, उसी में ये संकल्प सप्ताह जो कि आपका 30 सितंबर को ये भारत मंडपम में इन्होंने क्या, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था सर, ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था या अनाउंस किया था, ठीक। इसलिए है टू इंप्रूव गवर्नेंस एट द ब्लॉक लेवल, ब्लॉक के लेवल पे गवर्नेंस। जब आप पढ़ोगे पॉलिटी, जब मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा, आप देखोगे हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात होती है, ठीक है। क्यों? अब यार ऑब्वियसली इतना बड़ा देश है, अगर सारे डिसीजन के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा तो फिर तो दिक्कत है। तो हमारे देश में राज्य की सरकारों के पास भी पावर है, लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट है, लोकल लेवल पे भी सरकारों के पास पावर है। इसी फिनोमेना को वी कॉल कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है या ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, ठीक है। तो ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स याद रखेंगे। मूविंग ऑन, नोबेल प्राइजेस जिनके नाम तुमको कभी याद नहीं होंगे, ये बार बार देखना पड़ेगा, पेपर के एक दिन पहले तक तुमको ये नाम याद नहीं होंगे, लेकिन अगर आप ऐसे रीड करते रहे तो पेपर में ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेंगे। सो फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है, नाम आप पढ़ लीजिए, पियरे जी को, फेरेंग को और एने को। ये नाम मुझे खुद याद नहीं, अगर यहां ना लिखे होते तो मैं खुद आपको ये सारे नाम ना लिख पाता, ठीक है, क्योंकि कौन याद करता है, लेकिन पेपर में यार पूछ सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये पता हो कि किस चीज के लिए मिला है, ठीक है। इनको मिला है फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स के लिए। इनको मिला है क्वांटम डॉक्स के लिए। इनको मिला है mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है, कैटलिन और ड्रिव जी को। बट पेपर में मोस्टली जो पूछता है वो आपसे ये पूछता है लिटरेचर और पीस का। तो लिटरेचर वाला किसको मिला है सर, हमारे जॉन फॉसे जी को, ये इंपॉर्टेंट है, जॉन फॉसे को मिला है, राइट। इनका प्ले जिसका नाम है आपके क्या कहते हैं, इनका बेसिकली जो इन्होंने प्लेज वगैरह बनाए हैं, ठीक है, प्रोज प्लेज वगैरह जो इन्होंने बनाए हैं, राइट, उस चीज़ के लिए इनको मिला है। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नोबेल पीस प्राइज, किसको, नरगिस मोहम्मदी जी को। नरगिस मोहम्मदी जी ईरान में जिन्होंने अपनी ह्यूमन राइट्स या आज़ादी की लड़ाई लड़ी है उसके लिए, ठीक है। तो ये जरा याद रखिएगा, नेम तो हार्ड ही है यार ठीक है। एक मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल, ये किसको मिला है, ये क्लॉडिया गोल्डन को मिला। तो भाई ये नाम तो मुझे भी याद नहीं थे, ठीक है, बट ये पीस वाला तो याद होगा, ठीक है। पीस नरगिस मोहम्मदी याद रखिएगा, बाकी सारे रीड कर लीजिएगा, बार बार करते रहिएगा। एटलीस्ट किस चीज़ के लिए मिला है यार वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस चीज़ के लिए मिला है वो इंपॉर्टेंट है बस। चलो आगे, नेक्स्ट, प्रेसिडेंट जोको विडोडो ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से आप तुरंत याद करिए क्या, आसियान समिट मैंने कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाया था दोस्त, राइट। तो अभी हुआ क्या है, चाइना ने फंड किया है, पहली बात तो चाइना ने दिया पैसा अंडर उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI के अंडर चाइना ने पैसा दिया किसको, इंडोनेशिया को, और इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है साउथ ईस्ट एशिया का पहला हाई स्पीड ट्रेन जिसका नाम है वूश। वूश, बस। तो वूश नाम की ट्रेन किसने लॉन्च किया, इंडोनेशिया ने। किसकी हेल्प से किया, चाइना की हेल्प से। कौन से प्रोग्राम के अंडर, अंडर BRI प्रोग्राम जो है, लगभग 7.3 बिलियन कॉस्टिंग इसकी आई है, जो चाइना ने क्या की है, हेल्प की है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। आसियान, बिल्कुल आसियान आप यहां याद कर सकते हो, आसियान समिट याद कर सकते हैं सर अभी का। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड स्पेस वीक इज अ ग्लोबल सेलिब्रेशन दैट हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेस साइंस, ऑब्वियसली। तो वर्ल्ड स्पेस वीक हमने सेलिब्रेट कब किया, UN जनरल असेंबली ने बेसिकली इसको स्टार्ट किया था। ये हमने इस बार 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में क्या किया है, सेलिब्रेट किया, ठीक है। नाम है इसका वर्ल्ड स्पेस वीक, राइट। तिवारी, तिवारी इधर आओ, वर्ल्ड स्पेस वीक, राइट सर। तो ये कहाँ गए सब, नीचे आ रहे हैं, कुछ देखने गए, अच्छा चलो ठीक, ओके। सो ये हमारा 4 अक्टूबर से सर 10 अक्टूबर के बीच ये हमारा था वीक, जहाँ पे वी सेलिब्रेट अबाउट, वी टॉक अबाउट स्पेस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे, अब देखो इस बार जितने भी गेम्स और जितने भी अवार्ड वगैरह मिले हैं अभी, ठीक है, यहाँ पे यार बालक आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है वो, कि कौन सा बंदा कौन सा गेम खेलता है, राइट। तो ये हमारे 4 नेम है मोस्टली। इसमें हमारे जो अभी एशियन गेम जो अभी कंडक्ट हुआ है, ठीक है, उसमें ही
ये है आपकी क्लास ज्वाइन करनी है पेड वाला। अरे भैया विघ्नेश जी जो भी आपका नाम है, एडमिशन वॉज ओपन फॉर 2 days आई थिंक, 2 या 3 days इस बार। दैट वाज इन सितंबर ओनली, ठीक है, एंड इट गॉट क्लोज्ड उसी दिन सर। अब वो ओपन होगा अप्रैल में। तो ये मैं रोज़ बोलूँ या कितनी बार मैंने बोल दिया सर, माफ़ी। हाँ, यहाँ पे इस बार और चीज़ें करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, यहीं पे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो प्लीज़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कौर सामरा आपका, सॉरी सब कौर सामरा जी, दीपक पुनिया जी, अभिषेक वर्मा जी और सौरभ घोषाल जी। तो ये बाला के कौन कौन से गेम खेलते हैं? अब इनको मेडल मिला है अभी एशियन गेम्स में। तो ये कौर शर्मा जी क्या खेलती हैं? ये शूटिंग। दीपक पुनिया जी, नाम से आप समझ गए होंगे, है ना, नाम से आप समझ गए होंगे, रेसलिंग, ठीक है। अभिषेक वर्मा जी क्या करते हैं? हमारे आर्चरी करते हैं। और सौरभ घोषाल स्क्वैश। तो इसका आंसर क्या होगा बालक? हमारा ए होगा। तो कौन बंदा किस गेम से जुड़ा हुआ है सर, ये क्वेश्चन बड़ा यहाँ पे जरूरी हो जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, इंडियन मेंस फुटबॉल टीम वॉन सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप। पाकिस्तान को हराया हमने 3-0 से फाइनल में सर, राइट। तो सैफ जो हमने वो कप भी जीता था, याद करिए। और इस बार सीडीएस में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि सैफ वाले कप में कौन कौन देश है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको यहाँ से। अंडर 19 में नहीं पूछेगा, अब वो सेम क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ पढ़ना कैसे है आपको वो आइडिया यहाँ पे लगता है। चलिए आगे, भारतीय वायुसेना ने इंडक्ट किया है अस्त्र, राइट, अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज, जिसको हम बीवीआर बोलते हैं, जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, उसको इंडक्ट कर लेंगे कब तक? टिल 2023 के एंड तक। तो ये एयर टू एयर मिसाइल होगी, राइट। ये पहली इंडिजीनियस एयर टू एयर मिसाइल होगी, ध्यान देना। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये पहली हमारी इंडिजीनियस एयर टू एयर, राइट, अस्त्र बियॉन्ड विजिबल रेंज, ठीक है, उसी का एक अपग्रेड वर्जन आप बोल सकते हो। अभी ऊपर मैंने आपको अस्त्र बताया था, क्या था वो? एयर टू एयर, ठीक है, राइट। तो वैसे ही हमारी पहली इंडिजीनियस आपकी एयर टू एयर मिसाइल, जिसको किसने बनाया है? डीआरडीओ ने डेवलप किया है, राइट। करती क्या है ये रडार यूज करेगी नेविगेट करने के लिए और टारगेट, अपने टारगेट को हिट करने के लिए, ठीक है, रडार की हेल्प से ये करेगी। तो इसका जो पहला बैच है बेसिकली ये आपका आ जाएगा टिल 2023 के एंड तक, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो भाई, आईसीसी ने नेम किया है सचिन जी को ग्लोबल एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड कप, जिसका सेमीफाइनल है भैया 15 तारीख को, 14 को है, 15 को है शायद ना, हाँ संडे को शायद होगा, राइट। वानखेड़े में हम खेलेंगे। पाकिस्तान वाले अभी भी होपफुल है कि वो पहुंच जाएंगे, राइट। और एक ही तरीका है पहुंचने का कि वो लोग पहली बैटिंग करें, टॉस जीते पाकिस्तान, पहली बैटिंग करे और 500 रन बनाएं, और उसके बाद सामने वाली टीम को, इंग्लैंड को, ड्रेसिंग रूम में बंद कर दें और टाइम आउट कर दें सबको। दैट इज़ द ओनली वे कि पाकिस्तान पहुंच सकता है। बट उनके कैप्टन का मैंने इंटरव्यू देखा तो वो कैप्टन कह रहे हैं कि वी हैव आवर कैलकुलेशंस, अगर हम फील्ड पे टिके रहे तो हम जीत जाएंगे। आई एम लाइक भाई कैलकुलेशन कर कौन रहा है तुम्हारे यहाँ? मैथमेटिक्स कौन यूज़ कर रहा है? ये वाली मैथमेटिक्स कौन यूज़ कर रहा है भाई? जैसे हमारा होता है ना, जैसे जब हम पेपर दे के आते हैं आंसर की मिलाते हैं, है ना, तो वो जो हम +-10 कर लेते हैं, है ना, अपने हिसाब से कह रहे ठीक है 10 नंबर तो सही ऐसे ही मेरे हो गए होंगे कहीं ना कहीं, है ना। आप 10 क्वेश्चन मिलाते हो, उसमें आपके 5 गलत निकल जाते हैं और 5 सही, और फिर आप बंद कर देते हो और आप क्या बोलते हो? अरे चलो ठीक है, इसमें तो गलती हो गई, बाकी जो बचे हैं उसमें तो मेरा तो अगर 40 बच रहे हैं तो मेरे 30 तो सही ही होंगे यार। और मिलाने में पता लगता है कि 30 गलत थे 10 ही सही था। वही वाला हाल है, ठीक है। चलो, तो सचिन जी को ये एम्बेसडर बनाया गया है 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का, ठीक है। आगे CS लक्ष्मी जी हैं, राइट, जिनको कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम, देखो जितने भी ये अवार्ड वाले हैं, एक क्लास हम अलग से अवार्ड की करेंगे, बट ये सारे वन वर्ड है, इस पर कुछ एक्सप्लेन करने को है ही नहीं, ठीक है। आगे, भारतीय आर्मी इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, एक डिफेंस थिंक टैंक है, जिनके साथ लॉन्च किया है प्रोजेक्ट उद्भव, जिसमें क्या होगा, जो हमारे पुराने टेक्स्ट जिनके थ्रू स्टेट क्राफ्ट, वॉर क्राफ्ट, डिप्लोमेसी के ऊपर जो पुराने एंशियंट टेक्स्ट लिखी गई हैं, उनको
उनकी हेल्प लेना या उनको हेरिटेज करना, संभाल के रखना, उन सब चीजों पे काम होगा अंडर प्रोजेक्ट उद्भव। राइट बालक, तो ये चीज जरा ध्यान रखिएगा। नाम है प्रोजेक्ट का उद्भव। तनकाई मेथड याद आया? किसी चीज के बारे में पढ़ा था हमने पिछली बार, है ना, याद है? तनकाई मेथड सबमरीन के बारे में, याद रखना। आगे, ल्यूइस मॉडल आपका न्यूज में रहा है। इट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर डेमोग्राफिक्स। आपका किस चीज से बालक ये जुड़ा हुआ है? तो पहली बात तो ल्यूइस मॉडल न्यूज में क्यों रहा है? बिकॉज चाइना ने इसका इस्तेमाल किया और चाइना के लिए वो चीज सक्सेसफुल रही है, राइट? एंड ये एक्चुअली है क्या जो हमारा ल्यूइस मॉडल है, राइट? ये करता क्या है? एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ावा देता है, राइट? एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ क्या करता है? बढ़ावा देता है। तो 1954 की बात है, मैं आपको लेके चलता हूं 1954 में और क्या हुआ था। अगर तुम बता दो तो मैं मान जाऊं। अवार्ड की बात कर रहा हूं। 1954 ही वो साल था जब आपके पद्मश्री अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड की बेसिकली शुरुआत हुई थी, ठीक है? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा इस सेक्टर से हमारा ये जुड़ा हुआ है। 1954 में एक इकोनॉमिस्ट थे हमारे विलियम आर्थर ल्यूइस, जिन्होंने अपना ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान सामने रखा था, राइट? और इस चीज़ के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था जाके 1979 में। उनका नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, विलियम आर्थर ल्यूइस। तो ये इन्हीं का प्लान था। अब इनके प्लान में था क्या? जो कोर चीज अगर मैं आपको बताऊं उनके प्लान में, वो ये था कि यार जो सरप्लस लेबर है हमारे एग्रीकल्चर में, सरप्लस का मतलब जितने लोग की नीड नहीं है उससे ज्यादा लोग अवेलेबल हैं एग्रीकल्चर में। एक तरह की आपकी ये बेरोजगारी है। जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वहां पे एक अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग अगर एम्प्लॉयड हैं तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? ये चीज हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर फॉल करता है, ठीक है? तो सर उनका प्लान ये था कि जो सरप्लस लेबर है हमारे एग्रीकल्चर में उनको उठा के हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूटिलाइज कर सकते हैं। उनको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ले आके क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये था कि मतलब खेती से उठा के इंडस्ट्री में लाना लोगों को, ये है हमारा लुइस मॉडल और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हमारा जुड़ा हुआ है। अब जो मैंने यहां जिस बेरोजगारी की बात की वो बेरोजगारी कौन सी है उसका नाम आप बताएंगे। ऑप्शन में दे रहा हूं, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड बेरोजगारी, साइक्लिक बेरोजगारी या नन ऑफ दीज। आप मुझे बताना कमेंट में। चलो नेक्स्ट। तो भैया जम्मू कश्मीर की बशोली पश्मीना सॉल देखा होगा आपने सर, उधमपुर और उधमपुर की कलादी, इनको मिला है जीआई टैग, राइट? ये है कलादी। इन दोनों को, पश्मीना और कलादी दोनों को जीआई टैग लास्ट महीने सर मैंने आपको पढ़ाया था कि और किसको जीआई टैग मिला है, याद कर पाओगे? सलेम सागो याद आएगा आपको क्या? यहां पे सलेम सागो क्या था? अरे तुम्हारा वो क्या कहते हैं उसको, साबूदाना, साबूदाना, राइट? साबूदाने की खीर बनती है ना व्रत में। तो सलेम सागो को भी जीआई टैग मिला है जो तमिलनाडु में पाया जाता है। इसको भी जीआई टैग सर मिला हुआ था, राइट? तो ये याद रखिए जरा प्लीज यहां पे। नेक्स्ट आगे, भारतीय एयरफोर्स ने अनाउंस किया है कि वो रिटायर कर रहे हैं अपने मिग 21 फाइटर जेट्स और उनको रिप्लेस करेंगे एलसीए मार्क 1A से। तो ये रिप्लेस किससे करेंगे सर, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? रिटायरमेंट की न्यूज आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बट रिप्लेसमेंट किससे होगा सर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? रिप्लेसमेंट आपका होगा एलसीए मार्क 1 से। ओके, क्लियर है? एक और चीज, ऊपर हमने जम्मू कश्मीर की बात की, यहां हमने डिफेंस की बात की, दोनों को मिक्स करके क्या आपको लद्दाख की याद आ रही है? यहां पे अगर लद्दाख की याद आ रही है तो आप अच्छे से रिवाइज करके आए। लद्दाख में क्या हुआ था सर? लद्दाख में सर आपका दुनिया का पहला हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड कहां पे? लद्दाख में, ठीक है? चलें आगे। कैंप डेविड भी आप याद कर सकते हो, यूएसए में हुआ था, ठीक है? आगे, शिप्स ऑफ फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन आईएनएस तीर, आईएनएस सुजाता और सीजीएस आपका सारथी, ये कहां गए थे? मलेशिया।
राइट। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था, है ना, शिप्स के बारे में आपने वहाँ भी पढ़ा था, ऑपरेशन सजग हो गया आपका, या और भी जो हमारी शिप्स थी जो कहीं गई थी, याद करिए सर। राइट, महेंद्रगिरी आपको याद आ रहा है क्या? वहाँ पे हमने वहाँ हमारा लॉन्च हुआ था Y12654, जिसका नाम क्या था? महेंद्रगिरी। इसका लॉन्चिंग हुई थी और ये कौन से प्रोजेक्ट में फॉल करती है? अंडर प्रोजेक्ट 17A, शिवालिक क्लास। आया याद? जूले लद्दाख। आसान चीज़ों को याद कर लेते हो तुम लोग, हाँ, मुश्किल चीज़ों को भूल जाते हो बालक। चलिए आगे, चलो गुड। नेक्स्ट, हेल हैज सेंड द फर्स्ट ट्रेनर वर्जन ऑफ LCA तेजस टू इंडियन एयरफोर्स। मुझे अब आपको ये बताना है कि ये तेजस बनाया कौन है, दैट इज हेल। शायद पता होगा आपको, बट ठीक है। तो ये पहला इसका जो ट्रेनर वर्जन है तेजस का, उसको 40 जेट के ऑर्डर दे दिए गए हैं। अगले साल मार्च तक कोशिश ये रहेगी कि वो मिल जाएगा। राइट, यही पे रिकॉल कर लें अवार्ड। मैंने आपको रेमन मैक्स से अवार्ड पढ़ाया था सर आखिरी महीने, जहां पे भारत के डॉक्टर हैं, इनका नाम है रवि कनन। रवि करण जी हैं भारत के सर, इनको क्या मिला था? रेमन मैक्स से अवार्ड। इसके अलावा 3 और थे, एक थे बांग्लादेश से, एक हमारे टाइमर लेस्ली के थे, और एक आपके फिलीपींस के, नाम मैं खुद भूल गया हूं, तो देख लेना। लास्ट महीने पढ़ाया था, बट कंट्रीज कौन कौन कहां से है वो देख लेना, ठीक है। आगे, भारत ने फिर से भारत को इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, AIBD। राइट, ये क्या है सर? पता ही नहीं है। तो AIBD आपका क्या है? पहली बात तो ये हमारे यूनेस्को के अंडर फॉल करता है, पहली चीज ध्यान से सुनो, और इंपॉर्टेंट है ये। इट फॉल्स अंडर यूनेस्को। सर व्हाट इज यूनेस्को? यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी के अंडर एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, AIBD, इसको हमने 1977 में सर स्टैब्लिश किया था, पहली चीज तो। राइट, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेवलपमेंट के फील्ड में इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे काम करती है, कि भैया देशों के बीच में आपस में कॉपरेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लेवल पे। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कुआलालंपुर में है। इसका, यूनेस्को का नहीं, कुआलालंपुर। ये है कहां पे? कुआलालंपुर, मलेशिया में है। और मलेशिया से क्या आपको एक्सरसाइज हरिमो शक्ति याद आएगी? अगर आएगी तो वेरी गुड, ठीक है। तो ये मलेशिया में हमारा है सर, कुआलालंपुर में। ओके, इसका एम क्या होगा? ऑब्वियसली कि आपस में एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एनवायरनमेंट बने हमारे एशिया पैसिफिक रीजन में, बस इतना है। तो इसमें बड़े सारे देश हैं, राइट, इसमें हम भी मेंबर हैं, और हम इसके लगातार 3 बार से हेड हैं। भारत में प्रसार भारती आपने सुना होगा। क्या है प्रसार भारती? प्रसार भारती, जिसको पहले हम लोग मैच वैच बड़ा सुनते थे, है ना, उसमें क्या सही कमेंट्री आती थी, है ना। स्कूल से आओ, वो दिन याद है? स्कूल से आओ, बैग रखो, टेस्ट मैच की कमेंट्री आती थी भाई। टेस्ट मैच सुनते थे, भारत वर्सेस श्रीलंका, वो जयसूर्या खेल रहा है, वो है ना, उस लेवल पे कितना सही होता था। लंच तक स्कोर ये है। है ना, राइट। सो प्रसार भारती हमारा जो है ये क्या है? स्टेचुरी बॉडी है हमारी, ठीक है। इट इज़ अ स्टेचुरी ऑटोनोमस बॉडी, स्टेचुरी है, ऑटोनोमस बॉडी है सरकार की, पहली चीज, ठीक है। दूसरी, इसको एक स्टेचुरी का मतलब क्या हुआ? एक सरकार के एक्ट से बनाया गया था, पार्लियामेंट में बिल आया था, उससे इसको सर बनाया गया था, ठीक है। अब इसी में दूरदर्शन और आकाशवाणी आपके 2 ब्रांच कह सकते हो, ठीक। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, राइट, मतलब प्रसार भारती की, उसी के थ्रू प्रसार भारती है, जहाँ पे हमारे ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी या फिर दूरदर्शन आपका आता है, ठीक है। चलिए, तो इसका हेड कौन बना? भारत बना। स्थापना कब हुई? किसके अंडर ये फॉल करता है, राइट, एंड किस चीज़ के लिए है, ये सारे काम आपको यहाँ पता होने चाहिए। ओके, एक भाई साहब कह रहे हैं जनरेशन गैप, इतना मारूंगा बेटा, एक ज़माना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे। अभी भी है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। जब सिर्फ रेडियो ही एक माध्यम होता था, घर पे लाइट नहीं होती थी सर, और गांव में उस ज़माने में लाइट आती थी 2-3 शिफ्ट में, कि 8 घंटे दिन आएगी और 8 घंटे रात आएगी, अगर आएगी तो 1 हफ्ते दिन 1 हफ्ते रात, समझ रहे हो। और इन्वर्टर नहीं होता था, और टीवी वो वाली होती थी जिसमें ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आती थी। समझ रहे हो। तो रेडियो ही माध्यम होता था सर, और सच में वो बहुत सही दिन थे रेडियो में सुनना मैच। चलो आगे,
अरुणाचल प्रदेश हैज रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर अरुणाचल याक खुरपी। फिर से आपका जीआई टैग सर, याक खुरपी तो नहीं बोलेंगे, कोई मिठाई काइंड ऑफ है, राइट? या क्या है मुझे नहीं पता। जो लोग यहाँ अरुणाचल के होंगे प्लीज़ बताना मुझे, ठीक है? भेजना मुझे अगर आप भेज पाओ तो ये खाओ तई विच इज़ अ राइस बेसिकली, एंड टैंक्सा टेक्सटाइल। ये तीनों को सर, तीनों हमारे कहाँ के हैं? अरुणाचल के ही हैं, और इनको सर जीआई टैग मिला है, ठीक है? राइट सर, ओके चलो नेक्स्ट। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक नाम की रिपोर्ट पब्लिश करता है? ये है सर हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है? इसका नाम है OECD, ठीक। आगे, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने क्लेम किया है कि रशिया ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है इस मिसाइल का नाम याद रखना, मिसाइल का नाम क्या है? ब्रिस्निक मिसाइल, राइट? खास बात क्या है इसमें कि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है। न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है, यानी ये कैरी कर सकता है एक न्यूक्लियर वॉरहेड। दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्लेम है फ्रॉम रशियाज प्रेसिडेंट, राइट? मिसाइल का नाम क्या है सर, वो इंपॉर्टेंट है। मिसाइल करने में क्या सक्षम है, वो इंपॉर्टेंट है, राइट? एक न्यूक्लियर वॉरहेड है जो कैरी कर सकता है उसको। इसका नाम है ब्रिस्निक मिसाइल। किसने टेस्ट किया है? रशिया ने किया है सर। साथ में इसको नेटो ने क्या कोड नेम दिया है वो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है? हाँ जी, ओके 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 नेक्स्ट। मध्य प्रदेश की सरकार ने अनाउंस किया है कि भैया जी 33% नहीं 35% उसको वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाएगा। आखिरी क्लास में सर हमने पढ़ा था कि हमारे पार्लियामेंट में कैसे, राइट, वो सीट्स रिजर्व हो रही हैं वुमेन के लिए। एमपी सरकार ने क्या किया है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी सभी सरकारी विभागों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की है महिलाओं के लिए, राइट? जो भी जॉब पोजीशंस होंगी, कितना सही है भाई, जो भी यहाँ एमपी से हैं विमेन स्पेशली, गर्ल्स स्पेशली, राइट? 35% सीट्स आपके लिए रिजर्व होंगी गोइंग फॉरवर्ड, ओके सर, राइट? हाँ, वो आर्टिकल्स याद है ना? वेरी गुड सेड तुषार, बिना पूछे तुम लोग बता देते हो, क्या बात है। अरे टेस्ट होगा, इतना मारूंगा ना। कल ही मैंने तुमको बोला था टेस्ट गूगल फॉर्म वाला, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आफ्टर वो दिवाली। गजबे हो, रोज पूछते हो तुम लोग। आगे, गोवा इज सेट टू मेक हिस्ट्री बाय होस्टिंग द 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम। भैया जी अभी हम पढ़ रहे थे कि होगा कहां होगा? गोवा में होगा। मैस्कॉट क्या है? मोगा, विच इज अ काइंड ऑफ बाइसन। बस खत्म। बाकी अवार्ड वगैरह किसको क्या मिल रहा है वो हम देखेंगे आगे। इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, ये अभी इसी माह एस्केलेट हुआ है। ऑपरेशन का बस नाम याद रख लो, तुमको मैंने इजराइल और इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, सर्च कर लेना। गूगल पे जाओगे, नहीं गूगल पे नहीं, उस पे यूट्यूब पे जाओ, इजराइल वर्सेस ये सर्च करना, आगे अनुराग लिख देना, मिल जाएगा आपको पूरी वीडियो ही, ठीक है? इस क्या में से भी बेटर काफ़ी लोगों ने बताया होगा, ठीक है, राइट? तो आप देखना चाहोगे अगर डिटेल में तो आप देख सकते हो। हमारे लिए पेपर के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट क्या है कि वो प्लेसेस कौन से, राइट? हमास वहाँ का टेररिस्ट ग्रुप है बेसिकली, ठीक है? इन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड लॉन्च किया, जिसके अंडर इन्होंने इजराइल में 5000 रॉकेट दागे। बदले में इजराइल की डिफेंस फोर्स ने लॉन्च किया ऑपरेशन आयरन सॉर्ड, जिसके अंदर इनको जवाब दिया गया। तो ये दोनों ऑपरेशन के नेम सर इंपॉर्टेंट है, आयरन सॉर्ड और अल अक्सा फ्लड, दोनों हमारे ऑपरेशन यहां पे वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट आगे, त्रिपुरा के हमारे सीएम हैं मानिक साहा जी, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है स्टेट का ई कैबिनेट सिस्टम। ये आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो, जब उत्तराखंड में हुआ था तभी मैंने आपको इसको पढ़ाया था। तो यार ये हमारा बना है त्रिपुरा आपका चौथा भारतीय राज्य और दूसरा नॉर्थ ईस्ट में जिन्होंने ई कैबिनेट सिस्टम को अडॉप्ट किया है आफ्टर उत्तराखंड, यूपी और अरुणाचल। यानी कि जो सरकार है वो लैपटॉप्स का इस्तेमाल ये लोग करेंगे, यानी पूरा आपका ई गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं, ठीक है? ई कैबिनेट सिस्टम की कैबिनेट की जो मीटिंग होगी, अभी अयोध्या में यूपी कैबिनेट की पहली मीटिंग हो रही है, आपने देखा कल परसों की न्यूज, राइट? सो जो ये हमारी कैबिनेट की जो मीटिंग होती है बालक, अब कैबिनेट क्या होता है? देखो एक चीज समझ लो, चाहे वो सेंट्रल की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं 15%। मैं यूटी की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ स्टेट्स की बात कर रहा हूं।
15% मिनिस्टर्स हो सकते हैं। अगर मान लो सीट आपकी 225 है तो उसका 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं। तो सब मंत्री को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब उसी में जो मुख्य मंत्री होते हैं, जैसे मान लो हमारे गृह मंत्री हो गए, राइट, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, तो ये सारे हमारे आते हैं किसके अंडर? कैबिनेट के अंदर। ठीक है, कैबिनेट के जो आप मीटिंग सुनते हैं ये आती है उसके अंडर। तो ये त्रिपुरा हमारा बना है आफ्टर उत्तराखंड, यूपी एंड अरुणाचल के बाद हमारा त्रिपुरा भी बन गया है सर ई कैबिनेट सिस्टम को मानने वाला। आगे, पहला इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल को अभी कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है? पहली बात, ये ऑर्गेनाइज किया गया है नई दिल्ली में। पहली न्यूज, न्यू दिल्ली में सर इस चीज को ऑर्गेनाइज किया गया है। किसको? पहला इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किसने किया है बालक? ऑर्गेनाइज किया है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने। ये 2 दिन का इवेंट था जिसमें कि हमने क्या किया है, इसी के अंदर हमारे प्रोजेक्ट उद्भव, राइट, जो भी आपने पढ़ा, प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च हमारा इसी के अंडर हुआ था। जिससे हम क्या करेंगे, जो हमारे एंशियंट मिलिट्री डोमेन में जो एंशियंट चीज़ें हैं उसको हम लेके आएंगे, लोगों को पढ़ाएंगे। तो हमारा यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये पहला इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल जो कि नई दिल्ली में हुआ है सर, राइट, वहां पे इसकी शुरुआत की। ठीक, ओके। नेक्स्ट, एनुअल ज्वाइंट, ये आपका है HADR। अब HADR क्या है आपका? वही आपका ह्यूमन रिसोर्स जो हमारा होता है ड्यूरिंग डिजास्टर, राइट। डिजास्टर के टाइम पे जो मानव पूरा संसाधन यानी मानव पूरा हेल्प करते हैं, डिजास्टर रिलीफ जो आपकी एक्सरसाइज होती है, राइट, जो असिस्टेंस एक्सरसाइज हमारी होती है उसी को हम कहते हैं HADR। तो आपको याद होगा पिछली बार आगरा में हुई थी, याद है, पढ़ाया था मैंने आपको। अभी कहाँ हो रही है? गोवा में हो रही है। ठीक है, तो कहाँ पे हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। तो जो एनुअली हमारी ये होती है हमारे फोर्सेस की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की मिला के, राइट, कभी एयरफोर्स होस्ट करता है, कभी आर्मी करती है, कभी हमारी एयरफोर्स करती है, राइट, कभी नेवी करती है। तो लास्ट बार एयरफोर्स ने किया था कहाँ पे? आगरा में। और इस बार नेवी कर रही है कहाँ पे सर? गोवा में। वही गोवा जहां हमारा नेशनल गेम हो रहा है। ठीक है सर, बट 15% तो फ्रैक्शन में आता है। अरे फ्रैक्शन में नहीं आता, उससे कम ही। अब जैसे मान लो 52.2 मंत्री होने चाहिए तो 52 ही होंगे ना, 53 नहीं होगा। ठीक है, ये होता है। ऑपरेशन राहत भी याद कर सकते हैं। गुड, चलिए, डेविड वार्नर बने हैं। अब सारे वन वर्ड वाले हैं, खत्म है, राइट, बस 10 मिनट और लगेगा क्लास में, खत्म है। सारे वन वर्ड वाले हमारे बचे हैं। डेविड वार्नर ने तोड़ा है सचिन और एवी डिविलियर्स जी का रिकॉर्ड और बने हैं फास्टेस्ट बैटर टू स्कोर 1000 रन्स इन ODI हमारे वर्ल्ड कप। 1000 रन बनाने वाले हमारे वर्ल्ड कप। यहीं पे आप याद करिए, राइट, क्या भदरवाह राजमा खाया है कभी? कहाँ का है? कश्मीर का है, राइट। राजमा तो खाया ही होगा ऑब्वियसली, बट भदरवाह राजमा नहीं खाया होगा। ठीक है, GI टैग दिया गया है उसको भी हमारा। ठीक, चलिए तो वापस आते हैं क्रिकेट पे। सर ये हमारे स्पोर्ट्स की जो चीजें हैं, ये बने हैं फास्टेस्ट बैटर टू स्कोर 1000 रन्स इन ODI वर्ल्ड कप। नाम है डेविड वार्नर। ठीक है, चलिए आगे। एक क्वेश्चन बनाया मैंने आपके लिए, पहचानो, देखते हैं कितना तुम समझदार हो। आपको आइडेंटिफाई करना है इस पर्टिकुलर राज्य को जिसके मैं यहां पे बात कर रहा हूं। इस राज्य के बारे में खास बात क्या है? ये राज्य के पास लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है भारत में, पहली चीज। दूसरी, धोर्दो विलेज को अवार्ड दिया गया है, यानी इस राज्य के धोर्दो विलेज को अवार्ड दिया गया है बेस्ट टूरिज्म विलेज का बाई UNWTO। इसका हेडक्वार्टर भी मैं आपसे पूछूंगा, पेपर वाला ऐसे ही पूछेगा आपसे कि भैया UNWTO का हेडक्वार्टर कहां पे है? स्पेन में है, मैड्रिड में है। ठीक, ओके। नेक्स्ट, होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है कंट्री का पहला नैनो डैप प्लांट इसी राज्य में। ये 3 मैंने आपको समझाने के लिए या 3 न्यूज बताने के लिए मैंने क्वेश्चन ही फ्रेम कर लिया है। मुझे बताओ, आइडेंटिफाई करो किस राज्य की मैं बात कर रहा हूं। वेरी गुड, अच्छे वाला को तुम लोग, राइट, शाबाश। अक्षता, राजिंदर, खुशी, प्रीति, सूरज, अखिल, चैंपियन, नाम सही रख लो अपना, अखिल, अमन, अनिकेत, इको क्लब, फैजल, पंकज, बैगन, अच्छा, अदिति, खुशी, अखिल, विजय। ठीक है, गुड। आंसर इज हमारा गुजरात, जहां पे डिफेंस एक्सपो भी हुआ था। C295 याद करिए सर, गांधीनगर में हुआ था। चलो गुड, नेक्स्ट आगे।
तो ये कुछ हमारे ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं सर। ऑपरेशन अजय अभी क्योंकि न्यूज में रहा है, जिसके थ्रू हमने क्या किया है, हमने अपने लोगों को जो इजराइल में फंसे थे उनको वापस हम लोग लेके आए हैं। ऐसे ही 2-3 ऑपरेशन और आप पढ़ भी चुके हैं। देवी शक्ति अफगानिस्तान से हम जब वापस लेके आए थे, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से लेके आए थे, और कावेरी हमने सूडान से रेस्क्यू किया था। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति और हमारा ऑपरेशन अजय। राइट सर, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे। 11वां एडिशन था सुल्तान ऑफ जौहर कप। पहली बात तो सुल्तान ऑफ जौहर गेम कौन सा है सर, किसमें होता है? हॉकी में होता है। आप कैट बेट नहीं पूछेगा कि सुल्तान ऑफ जौहर कप होता किसमें है। ठीक है, तो इसमें भैया अभी हॉकी टीम ने अनाउंस किया है कि हम लोग क्या करेंगे, कहाँ होने वाला है सर वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मलेशिया में आपका ये होने वाला है। 11वां हमारा एडिशन कहाँ होगा? मलेशिया में होगा। भारत जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगी। आगे, नीरज चोपड़ा जी जो कि हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, राइट, इनको मिला है लॉरियस का एम्बेसडर इन 2023 का आपका अवार्ड। राइट, ओके सर। अच्छा, अब क्योंकि ये आसान सी न्यूज़ है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, वन वर्ड वाले क्वेश्चंस हैं आपके सारे, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वन वर्ड वाली न्यूज़ भी आपके इंपॉर्टेंट है सर फॉर एवरी एग्जामिनेशन। राइट, तो यहाँ पे इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं आपसे यही पूछ लूँ, जी से मुझे याद आ गया ग्लोबल, और ग्लोबल से मुझे याद आ गया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, मुझे बता दो कौन कौन से वो इसके फाउंडिंग देश थे? भारत था, फाउंडिंग मेंबर की बात कर रहा हूं, भारत था, और ब्राज़ील और यूएसए। बाकी अभी जब भारत में हुआ था G20, उसमें कई देश ने ज्वाइन किया। सिंगापुर, इटली ने किया, बांग्लादेश ने किया, राइट, ब्राज़ील ने, सॉरी क्या कहते हैं उसको, अर्जेंटीना ने किया, राइट, मैड्रिड में आपकी वो चीज़ें हुई थी। ठीक है, क्लियर है? तो अभी इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, बट एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस तो पहले ही था। ठीक है, हम इसके फाउंडिंग मेंबर हैं, बट अभी कुछ देशों ने इसको अभी ज्वाइन किया है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट आगे। तमिल राइटर हमारे हैं, नाम है इनका शिव शंकरी जी। इनको सरस्वती सम्मान मिला है 2022 का। ठीक है, 2022 का सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है किसको? हमारे राइटर हैं सर, तमिल लैंग्वेज में बेसिकली लिखते हैं सर, राइट, इनको नाम है शिव शंकरी जी। ठीक है, सरस्वती सम्मान मिला है इनके सूर्यवंशम नाम की इनकी एक मेमोयर है, उसके लिए नाम क्या है उसका? सूर्यवंशम। ठीक है, ये देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन देता है, लिखा भी है वैसे, के बिरला फाउंडेशन आपका ही देता है। जिसमें होता क्या है, प्राइज मनी होती है, 15 लाख रुपए होता है बेसिकली, 15 लाख रुपीज मिलते हैं इसमें। ठीक है, ओके। सो लिटरेचर में बेसिकली ये हमारा आता है। आपका वो गांधी पीस अवार्ड भी याद रखना, राइट, गोरखपुर। चलिए, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कितना सही लग रहा है भाई, फोटो देख रहे हो, उदयपुर है। So Environment and Forest Department in partnership with Rajasthan government is working to secure international recognition। तो भारत का पहला वेटलैंड सिटी बनाने की बात चल रही है किसको? उदयपुर को। जिस पे काम चल रहा है हमारे इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। उसके बाद भारत का पहला वेटलैंड सिटी, वेटलैंड डे हम मनाते हैं सर फरवरी में, वो भी याद रखिएगा। आगे मैच करना है आपको जीआई टैग। अब इसका आंसर तुम बताओगे, जल्दी से बताओ। दिवाली के एक दिन पहले भैया ऑफिस आए कि हनुमान सेतु? आ जाओ ऑफिस, आ जाओ, चल लेंगे भैया। दिवाली के पहले पढ़ने का मन किसी का नहीं है ना। इतना पुश ना करूँ तो जितने लोग अभी हो 1300 लोग, इतने भी तुम लोग ना आओ। ठीक है, मतलब बस मेरा यही है कि अगर लाइव आप नहीं भी आ पाते तो यार बस रिकॉर्डिंग देख लिया करो। ठीक है, बस ना अपनी पढ़ाई देखो, अपने तरीके से करो। मैं आपको कुछ भी समझा रहा हूँ, पड़ोसी आपको कुछ भी समझा रहा है, आपका दोस्त आपको कुछ समझा रहा है, आपको बस पता होना चाहिए यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, उसको मैनेज कैसे करूँगा, टारगेट्स आप डिसाइड कर लो कितना पढ़ना है मुझे, राइट। चलिए, खमती राइस, बसोली पश्मीना, तो सर सेकंड का तो डी होगा, खत्म क्वेश्चन। और कुछ नहीं था यहाँ पे। ठीक है, चलो ग्रेट। तो ये जीआई टैग के ऊपर क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे, भारतीय आर्मी अलॉन्ग विद बीएसएनएल ने इंस्टॉल किया है पहला मोबाइल टावर सियाचिन ग्लेशियर में। तो सियाचिन ग्लेशियर में अभी पहला मोबाइल टावर लगाया गया है सर बेसिकली, और बीएसएनएल के साथ मिलके हुआ है, ध्यान रखना। तो बीएसएनएल के साथ हमारी आर्मी ने कोलैब किया है, राइट। और ये हाईएस्ट जो वी ऑल नो, राइट, सियाचिन हमारा काराकोरम रेंज में पड़ता है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, और यहीं पे सर आपका
सबसे ऊपर क्या है, काराकोरम रेंज। इसी काराकोरम रेंज में, रेंज क्या होती है, ग्रुप ऑफ पहाड़ आपके, ठीक है। इसी काराकोरम रेंज में हमारे बायोफो ग्लेशियर है, हमारा हिस्पर ग्लेशियर है, राइट, हमारा सियाचिन ग्लेशियर है। सारे ग्लेशियर यहीं पे है। सोचो क्या लाइफ है, तुम भाई अभी घुस जाओगे बेड में, है ना, सो जाओगे, तुम्हारी फटती है केवल रिवाइज करने में, और सपने तुम्हारे इतने बड़े हैं कि मैं जाऊंगा यहाँ, मैं वहाँ जाऊंगा। दोस्त निकलो, ठीक है, थोड़ी मेहनत करोगे तभी मिलेगा, समझ रहे हो। आ जाओ सब चीज़ें, लेकिन यार पता है लेट हो जाएगा, घर में बता के आना भाई जो भी आ रहा है, चलेंगे कमल बांटने अभी, बट ये मत बोलना कि जा रहे हैं दोस्त से मिलने ये वो करके तुम्हें कुछ होगा तुम जाना हो, मेरे भरोसे मत आना, ठीक है, क्योंकि दूर से आओगे, मतलब दूर से पहले बात आना ही मत, राइट, एंड जहाँ भी आना घर से बता के आना, बस इतना ही रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलो आगे। माइकल डगलस विल बी कन्फर्ड विद द सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड। एक का तो आया था भैया, कहाँ मिलेगा, उसको लग रहा मैंने मैसेज डाला है कि कम्बल बांटने वाला हूँ मैं तुम लोग को, और तुम लोग आ जाओ लेने। मैंने कहा था ना मारूंगा ना हर चीज़ लेने के लिए तैयार रहते हो कि कुछ भी है, क्या मिल रहा है। चलो, सो माइकल डगलस, इनको दिया गया है सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड का, जो अभी हमारा फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो हमारे हो रहे थे, बेसिकली फिल्म फेस्टिवल अभी हुआ था गोवा में, ठीक है, वहीं पे इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाम इनका माइकल डगलस, ठीक है। आगे हेमंत सोरेन जी, झारखंड, मैंने रील बना दी है झारखंड के ऊपर, सर देख लीजिएगा, राइट। झारखंड हमारा इन्होंने अनवेल किया है जूही मैस्कॉट, तो आपका झारखंड में ही होने वाला है विमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, राइट। तो ये हमारा इसका जो मैस्कॉट है जूही, उसको अभी बेसिकली डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। एलिफेंट है ये, एलिफेंट। आगे नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये भैया हम सब लोग पढ़ चुके हैं, और अच्छी खबर ये है, तब तक पता नहीं, विराट कोहली तो शायद खेलते रहेंगे तब तक, क्योंकि फिटनेस उनकी उस लेवल की है, बाकी को पता नहीं। तो ओलंपिक जो आपका 2028 में सर कहाँ होगा, लॉस एंजलिस में होगा, ठीक है। तो इसमें क्रिकेट को शामिल करने की बात बेसिकली फाइनल हो गई है, तो T20 आपको देखने को सर यहाँ पे मिल सकता है, राइट। कब, 2028 के ओलंपिक में, जो कि कहाँ होगा, लॉस एंजलिस में आपका होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं गेम की बात कर रहा हूं तो आई मुझे याद आ गया, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स आप यहीं पे याद कर सकते हैं सर। इसके विनर कौन थे, हमारे मैक्स भैया, कुछ भी हो मैक्स भैया सबके विनर है, लेकिन कार्लोस जी जीते हैं हमारे सिंगापुर से, आप याद करिए FDI इनफ्लो। तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जो हमारा है, इसमें कौन, कार्लोस एल्करेज मत कर देना, टेनिस मत पहुंच जाना कार्लोस सैंज है इनका नाम, जो विनर है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स के, ठीक है। आगे मूविंग ऑन, अक्टूबर 2023 में कंट्री का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक इनॉग्रेट किया गया है सर, देश के किस शहर में। शहर का नाम है हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, भोपाल। आंसर इज हैदराबाद। 1948 ऑपरेशन पोलो से लेके 1000 चीजें आप यहां पे याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे एनटीपीसी बना है ओनली PSU, लास्ट क्लास में मैंने आपको 9 रत्न महारत्न बताए थे। एनटीपीसी बना है इकलौता ऐसा PSU, क्या होता है, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, सरकारी कंपनी बेसिकली, ठीक है। PSU जिसको लिस्ट किया गया है फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉय 2023 की लिस्ट में, 261वें नंबर पे है दुनिया की टॉप 700 कंपनी में, तो एनटीपीसी भी उसमें है, और जो भारत की इकलौती आपकी PSU है इस पूरे 700 कंपनियों के लिस्ट में। ये शर्म की बात है या पता नहीं प्राउड की बात है, आई डोंट नो ठीक है, बट ये याद ध्यान रखेंगे, एक ही कंपनी है हमारी, ठीक है, एनटीपीसी। आगे क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड के। ये भैया कितनी बार चेंज हो गया है ना, लास्ट 6 महीने में ही तीसरा बंदा पढ़ रहे हैं हम लोग जकिंडा आर्डन से लेके भैया इतने सारे नाम हम लोग ने पढ़ लिए हैं। तो क्रिस्टोफर लक्सन जी हैं, ये बने हैं नए हमारे PM न्यूजीलैंड के। लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 अपॉइंटमेंट सर बताए थे, लेकिन आप हैं कि सर याद ही नहीं होगा, भूल चुके होंगे, बट कोई बात नहीं, ठीक है। ये रिवीजन रखो दोस्त, बस और कुछ नहीं, नेम दोबारा जाके पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे, नवनपिंड सरदारन आपके विलेज है गुरदासपुर में, जिसको मिला है बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया 2023 का अवार्ड। तो ये हर राज्य में क्या किया गया है, आपने अभी लास्ट महीने भी पढ़ा था, ठीक है, लास्ट महीने करंट अफेयर में, अलग अलग गांव को, राइट, अलग अलग विलेजेस को, असम में हमने देखा था, को अवार्ड मिला है किस चीज का, बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया 2023 का। तो ये अवार्ड एक ही है देश में कि भैया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने दिया है कि देश में कौन सा वो गांव है जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज मिलेगा, दैट इज आपका नवनपिंड सरदारन गांव है आपका, कहां पे है, गुरदासपुर में, ठीक है। क्लियर है बालक,
ओके नेक्स्ट आगे। न्यूजीलैंड से मैच है, हाँ भाई ये तो अलग लेवल फट रही है। लेकिन पता है क्या है, न्यूजीलैंड ने हमको कब हराया था, जब हम बाहर खेल रहे थे यार। न्यूजीलैंड की जो पिच है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इंग्लैंड पिच, राइट। तो इंग्लैंड में मैच हुआ था यार, जितनी बार हमको उन्होंने हराया है, तो इंग्लैंड में तो हम हार जाएंगे क्योंकि इंग्लैंड फेवरेबल होगा उनके लिए ना, वो लोग उनको आदत है उस पिच में खेलने की। बट हमारे यहाँ जब होगा वानखेड़े में ना, तो वानखेड़े की पिच भी वैसा स्विंग करती है यार। लेकिन मुझे लगता नहीं कि, हाँ देखेंगे, चलो क्या ही बोले हम। तो केरला ने भैया सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है, किसमें भाई 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। पहला आपका बेंगलुरु याद करो, ठीक है। तो स्टेट की पहली बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई है 3D प्रिंटिंग की हेल्प से, जिसका नाम है अमेज 28। कहाँ पे है, केरला में। ये रही आपकी बिल्डिंग 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके। आगे प्राइम मिनिस्टर ने हमारी इनॉग्रेट किया है तीसरा एडिशन, किसका, तीसरा एडिशन सॉरी तीसरा एडिशन हमारे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का, मुंबई में वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आजकल के पेपर में जब आपसे पूछता है ना वेन्यू, भाई एक चौथा ऑप्शन होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ध्यान रखा करो कि ये कैसे वेन्यू कहाँ है, ऑनलाइन था ये, ठीक है। क्या, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था, लेकिन कैसे हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। आगे प्रेसिडेंट ने भैया जी अभी नेशनल अवार्ड दिए हैं, राइट। नेशनल फिल्म अवार्ड्स डिक्लेयर किए गए हैं, 69th फिल्म अवार्ड दिए गए हैं, राइट। और दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है किसको, मिस वहीदा रहमान जी को। मिसेज है, मिस है, रियली सॉरी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, राइट। बट मैम हमारी हैं वहीदा रहमान जी, उनको दिया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक। बाकी जो अवार्ड हैं सर देख लेते हैं। अल्लू अर्जुन जी को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, राइट। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को, राइट। वैसे यहां से याद आया, अल्लू अर्जुन से मुझे याद आया, हमारे एक्टर हैं विजय देवकोंडा, राइट। विजय देवकोंडा के भाई हैं, वो भी एक्टर ही हैं, एंड ही फॉलोड मी 2-3 days बैक ऑन इंस्टाग्राम, जब मैंने वो आंध्रा की रील बनाई थी ना, आप सर्च कर सकते हो उनको, तो ही फॉलोज में, राइट। तो मत देखा मैंने, सरनेम सेम था तो मैंने सर्च किया, तो हाँ ही इज़ ब्रदर ऑफ विजय देवकोंडा, तो उनकी इनके साथ फोटो थी, तो ये देखा था, वही मुझे याद आ गया, ठीक है। चलो, तो अल्लू अर्जुन जी को मिला है बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर पुष्पा, और आलिया भट्ट जी को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस, और कृति जी को मिला है, दोनों लोग को, ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज जी को मिला है, एंड एक्ट्रेस पल्लवी जोशी को मिला है फॉर द कश्मीर फाइल्स, ठीक है, राइट सर। तो इसको जरा ध्यान रखना, 10 मिनट बस और लगेंगे, खत्म है। आगे बेस्ट फीचर फिल्म कौन, रॉकेटरी, देखना मूवी, अच्छी मूवी है, द नंबी इफेक्ट। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर काला भैरव जी को मिला है, बेस्ट फीमेल सिंगर श्रेया घोषाल जी को मिला है, डायरेक्शन के लिए इनको मिला है। तो ये नेशनल लेवल के अवार्ड्स हैं सर, इंपॉर्टेंट हैं ये अवार्ड्स के नेम, याद रखिएगा किसको मिला है। आगे केम्पीगौड़ा आपका एयरपोर्ट है, कहाँ से, केम्पीगौड़ा आपकी एयरपोर्ट है सर हमारा बेंगलुरु में, राइट। और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट, क्योंकि लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे टाइम से बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, तो फ्लाइट ऑलरेडी टाइम लेट रखा गया है। ऐसा कुछ नहीं है। तो केम्पीगौड़ा एयरपोर्ट को भैया जी डिक्लेयर किया गया है एज अ वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट फॉर पास्ट 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स, ठीक है। आगे भोपाल महिला थाना जो कि भोपाल में है, इनको ये पहली पुलिस विमेन पुलिस स्टेशन है जो ISO सर्टिफाइड है ना। व्हाट इज ISO सर्टिफिकेशन, ये एक सील होता है, सील ऑफ अप्रूवल, राइट, जो कि मतलब कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल के काम कर रहे हो, ठीक है। तो भोपाल महिला थाना जो है, राइट, ये आपका इकलौता ऐसा विमेन पुलिस स्टेशन है जिसको ISO सर्टिफिकेशन अभी मिला है, ठीक है। क्या बातचीत कर रहे हो तुम लोग, कम्बल में मंगल, ये क्या बे, बहुत मारूंगा, सुधर जाओ। आगे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हमारे उसके स्पोक्स पर्सन है अरिंदम जी को, इनको भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है फॉर UN, ठीक है। UN के लिए भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है अरिंदम बख्शी जी को, ठीक। आगे धोरदो विलेज कच्छ में है, इसको अवार्ड मिला है बेस्ट टूरिज्म विलेज का, इसको भी कहां पे, लेकिन गुजरात में। नाउ दिस इज इन गुजरात, तो पंजाब में कोई और, गुजरात में कोई और, असम में कोई और, बाकी जगह कोई और। तो धोरदो विलेज गुजरात का है जिसको UNWTO ने बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया है, बट इन गुजरात। आगे मेगन डक, वही आपकी MDL, इसने डिलीवर कर दिया है तीसरी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर ऑफ प्रोजेक्ट 15B। देखो कुछ देर पहले पढ़ाया मैंने आपको,
इसको हम कौन सी क्लास बोलते हैं, कोलकाता क्लास या विशाखापट्टनम क्लास? ऑब्वियसली विशाखापट्टनम क्लास। दिस इज ऑल्सो विशाखापट्टनम क्लास बालक। पहली शिप का नाम विशाखापट्टनम, दूसरी का नाम मारमुगाव, तीसरी का नाम इम्फाल, चौथी का नाम सूरत, जो इसके बाद आपकी कमीशन होगी। तो ये चारों शिप्स के नेम यहाँ पे सर आपके, सॉरी डिस्ट्रॉयर जो है हमारे, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ककरा पार याद कर सकते हो, गुड। आगे, यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट जो हमारी है रॉबर्टा मेट्सोला जी। यूरोपियन पार्लियामेंट के जो हमारी प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है रॉबर्टा मेट्सोला, इन्होंने अनाउंस किया है राइट ऑफ 2023 का संक्रोव प्राइज। ठीक है, इन दी स्ट्रेसबॉर्ग प्लेनरी चैम्बर, नाम क्या है इनको दिया गया है, जीना मासा जी, राइट। इनको बेसिकली प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। क्या लगा भाई, चुरमुरा कहाँ गए थे? उधर साइड पेट्रोल गया। क्या करें? मैं भी चलो चल रहा है टहलने बात करने। और कौन था? हम नंबर तिवारी ना लेगा। ये तो एकदम वो हो गया बे, इसको खाया गीला कह रहे तो गीला भाई ले जाओ। अच्छा नहीं वो हो गया ना, लगता हो गया ये, उठते समय बनवाए। चलो ठीक। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट, अक्टूबर मैगजीन इसी के बाद भेज दूंगा भाई। द फेडरेशन इंटरनेशनल दे, आगे पढ़ लो, फिया एंड फॉर्मूला ई। तो अभी आपने देखा था इस महीने, सॉरी इस साल हैदराबाद हमारा ग्रैंड प्रिक्स या ई प्रिक्स हुआ था। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल कार्स हैं उनके बीच में। दूसरा एडिशन भी होने वाला है कब? 2024 में। तो इस चीज को कंफर्म किया गया है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, इस चीज को कंफर्म किया गया। डाइट पे होना, अबे तो ये बताओ, उसमें प्रोटीन होता है पता है, उसमें मूंगफली है राइट, उसमें अरे यार उसमें लाई ही तो होती है यार, वो पफ्ड राइस होती है बस, उसके अलावा सब हेल्दी ही तो है। उसमें तुम्हारा टमाटर है, सोचो टमाटर है यार, उसमें प्याज है, और क्या है बे उसमें, नमक है, खत्म। कह लो अनहेल्दी, अनहेल्दी कैसे हो गया वो? बड़े आए तुम। ओके, सो हैदराबाद ई प्रिक्स दोबारा होगा सर। पहला एडिशन अभी हुआ था कुछ दिन पहले राइट, जब हमने पढ़ा था। सेकंड एडिशन होगा, इस चीज को कंफर्म किया गया है फिया के द्वारा। मूविंग ऑन आगे, भारतीय नेवी ऑल सेट है, हम लोग होस्ट करने वाले हैं फिर से विशाखापट्टनम में हमारी सबसे बड़ी एक्सरसाइज जिसका नाम है मिलान 24। फुल फॉर्म है मिलन बेसिकली बोल सकते हो, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। फरवरी 2024 में सर होगा। कब होगा वो इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो फरवरी में आप इसको फिर से पढ़ोगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। चलो, गूगल ने भैया जी डीजी कवच लॉन्च किया है, जिसके थ्रू वो क्या करेंगे, स्कैमर्स और इन लोग के अगेंस्ट अवेयरनेस लेवल या कैसे उसको रोका जाए उस चीज पे बात करेंगे राइट। क्वेश्चन बस ये पूछेगा, अभी गूगल ने कुछ दिन पहले आपके अर्थक्वेक प्रेडिक्शन के ऊपर भी काम किया था, याद आया जब अर्थक्वेक आया था, कुछ दिन पहले अर्थक्वेक आया था राइट। ओके, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके राज्य में बूस्ट हुई हैं। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल है राइट, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज राज्य में सर बूस्टअप हुई हैं। ये कौन सा आपका राज्य है जिसने ये किया है? नाम बताइए सर। मैं आपको हिंट दूं, यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं कुछ दिन बाद। अब बता दो, कुछ ही दिन में यहाँ पे सर चुनाव होने वाले हैं। बताओ भैया। गुड, राजस्थान। ठीक है भैया, ये क्लास एसएससी के लिए भी है, ऑब्वियसली एसएससी के लिए भी है, सबके लिए भाई। करंट अफेयर तो सेम ही रहेगा ना। आगे नेक्स्ट, सो कासरागोड डिस्ट्रिक्ट आपका केरला में पड़ता है। ये बना है देश का पहला डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने ऑफिशियली अपना खुद का ट्री, खुद का बर्ड, फ्लावर, स्पीसीज सब कुछ डिक्लेयर किया है। भैया हमारे डिस्ट्रिक्ट का बर्ड क्या है, फ्लावर क्या है, देख लो भैया। ऑफिशियल ट्री, ये शायद ना पूछे लेकिन बस इतना पूछ लेगा किस राज्य ने ये डिक्लेयर किया है अभी। ठीक है, तो उस राज्य का नाम है कासरागोड डिस्ट्रिक्ट हमारे केरला में। तो ऑफिशियल ट्री यहाँ की है कंजीरम राइट। इन्होंने बर्ड व्हाइट बेलाइट सी हॉक को डिक्लेयर किया है। ये नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये पूछ लेगा कि किस राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट ने ये कारनामा किया है। कासरागोड डिस्ट्रिक्ट केरला। पिछले साल आपने केरला के बारे में इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी भाई, फर्स्ट।
चलिए, एयर मार्शल हमारी साधना मैम हैं, इन्होंने बेसिकली बनी है क्या, डीजी हॉस्पिटल सर्विस, और ऐसा बनने वाली ये पहली लेडी, राइट। एयरफोर्स में डीजी हॉस्पिटल सर्विस, बेसिकली आर्म फोर्सेस में जो आपके हैं, राइट, उसमें डीजी हॉस्पिटल सर्विस बनी है कौन, एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर जी, और ये बनी है फर्स्ट लेडी ऑफिसर इस पोस्ट को सर होल्ड करने वाली। मैम का नाम याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, उन्नति हुडा जी, इन्होंने हराया है फरूकी जी को और जीता है विमेन सिंगल टाइटल एट आबू धाबी मास्टर। मैंने आपको आखिरी महीने भी सर बैडमिंटन के ऊपर एक न्यूज़ बताई थी, जरा उसको भी ध्यान रखेंगे। पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा, बस ये पूछेगा उन्नति हुडा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, खत्म। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, उम्मीद है गलत नहीं करेंगे। आपको आइडेंटिफाई करना है मैं किस इंडियन नेवल शिप की बात कर रहा हूं, उसके बारे में 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। पहली चीज, ये भारत की तीसरी इंडिजीनियस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, प्रोजेक्ट 15B क्लास की। जब मैंने बोला प्रोजेक्ट 15B, आपका खुद ही बखुद आपके दिमाग में 4 ही ऑप्शन आएंगे कि अच्छा ये विशाखापट्टनम में तो हो सकती है, या मारमुगाव हो सकती है, या फिर ये इम्फाल हो सकती है, या फिर सूरत हो सकती है। ठीक, तीसरी शिप है, पहली वॉरशिप है विद एकोमोडेशन फॉर विमेन ऑफिसर, राइट। ये पहली ऐसी आपकी वॉरशिप है, राइट, जिसमें कि विमेन ऑफिसर और सिलर के लिए भी एकोमोडेशन होगा। आगे, इट वॉज डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी 4 months अहेड ऑफ शेड्यूल, अभी कुछ दिन पहले। ऊपर आप पढ़ के आ रहे हैं, जिसने भी गलत किया होगा बहुत मारूंगा। मजा आ गया, तो आपने रिवाइज भी कर लिया 3 चीजें सर, और ऐसे क्वेश्चन फॉर्म हो जाएंगे पेपर में, ये मैंने आपके लिए कर दिया यहाँ पे, राइट सर। ये ऑर्डर भी याद रखेंगे, साथ में ये भी जरा यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट, इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर में पार्टनरशिप विथ इंडस्ट्री बॉडीज इज प्रिपेयरिंग टू ऑर्गेनाइज दुनिया का लार्जेस्ट टेक्सटाइल फेयर, बहुत जल्दी होने वाला है, भारत टेक्स्ट के नाम से। भारत टेक्स्ट 2024 कहाँ होगा, नई दिल्ली में। सो भारत टेक्स्ट 2024 बालक हमारा कहाँ होने वाला है, नई दिल्ली में होने वाला है। कब होगा आपका, फरवरी में जाके हमारा होगा। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ा बूस्ट होगा ये, ठीक है। आगे, एक्टर राजकुमार राव जी को नेशनल आइकन डिक्लेयर किया है हमारे आर्टिकल 324 ने। कौन है ये, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिन्होंने हमारे राजकुमार राव जी को डिक्लेयर किया है नेशनल आइकन फॉर वोटर, क्योंकि भी हमारे कुछ राज्यों में बालक चुनाव होने वाले हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए, राइट, ये रखा गया है, ठीक है। बस 5 मिनट और खत्म है आज तो जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि अक्टूबर महीने में इतना कुछ था नहीं। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे डेट्स हैं, एक बार तुम गेस करो, क्योंकि हर साल सेम ही रहता है ना। बताओ जरा, इंपॉर्टेंट आपके डेज यहाँ पे बता दो जल्दी से, देखते हैं तुम कितना समझदार बालक हो, फिर मैं तो आपको बताऊंगा। सितंबर आपने पढ़ा था, सितंबर का मैं बता दे रहा हूँ, राइट। मैगजीन में ऑल्दो था, बट स्टिल आप लोग भूल जाते होंगे। सितंबर में आपका, अगर मैं 1-2 बताऊं, जैसे हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब था, 7 सितंबर को, राइट। उसके अलावा और आपका हिंदी दिवस मत बोलना भैया, 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस, राइट। 15 सितंबर को वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां ब्यूटी पार्लर, जो कि एक अंग्रेजी वर्ड है, उसको हिंदी में हम लिखते हैं। कभी आपने ब्यूटी पार्लर को इंग्लिश में लिखा देखा है, किसी भी ब्यूटी पार्लर के बाद? सोचो, ब्यूटी पार्लर हमेशा हिंदी में लिखा रहता है, ठीक है। और हिंदी क्या चाहिए भाई। चलो, 16 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वी सेलिब्रेट ओजोन लेयर की प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन दिवस, ठीक है, ओजोन दिवस कह सकते हो आप, राइट सर। इसके अलावा और बताइए, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हम मनाते हैं 21 सितंबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हम मनाते हैं 21 सितंबर को, राइट, ठीक है। तो ये याद रखो जरा। टूरिज्म डे, वेरी गुड, 27 सितंबर को वी सेलिब्रेट टूरिज्म डे, टूरिज्म डे, ठीक है। थीम क्या था, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। मैगजीन खोल के देख लिया करो कभी कभी, ठीक है। अब आते हैं जरा अक्टूबर में। तो अक्टूबर में सर जो कुछ हमारे ऐसे हैं जहां पे आपको पता होने चाहिए, राइट, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक जैसे आपका है वर्ल्ड हैबिटेट डे, तो वो हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को। गांधी जयंती आपको पता ही है, राइट। स्पेस वीक अभी पढ़ाया था मैंने कुछ देर पहले आपको। हमारे एयरफोर्स का डे, राइट, आपको पता है एयरफोर्स डे हम कब मनाते हैं, ठीक है। और बताओ, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, वेरी गुड, 11 अक्टूबर को हम मनाते हैं। आपके लिए एक होमवर्क है,
नेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड हम कब मनाते हैं? तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड तो हम सेलिब्रेट करते ही करते हैं 11 अक्टूबर को। नेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड हम किस दिन करते हैं सेलिब्रेट, वो आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन में। वर्ल्ड फूड डे हम मनाते हैं 15 अक्टूबर को। एक सेकंड, 16 को मनाते हैं क्या? ठीक है, हाँ ठीक है, ये 16 हो गया, ये 24 हो गया, फर्स्ट का सी, ठीक है, सेकंड का ए हो गया, थर्ड का स्टैटिस्टिक्स डे हम मनाएंगे 20 को। ठीक है, इसका आंसर है सी, राइट सर। तो ये सारे डेज आपको बताओ, ओलंपिक्स डे भी यहाँ पे आता है। चलिए नेक्स्ट, चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप। सो न्यूट्रिनो क्या होता है? पहली बात तो ये आपका एक न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता, बेसिकली न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल आपका है, राइट। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए अभी चाइना ने ट्राइडेंट नाम का एक टेलीस्कोप बेसिकली वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लगाया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट, ये मैं आपको पहले पढ़ा रखा है, बताइए जरा, कंट्री का पहला हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर दिव्यांगजन जो हमारे हैं भाई बंधु, उनके लिए कहां लगाया गया है? नीलगिरी तहर से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। चौथा राज्य कौन सा है जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है ई कैबिनेट सिस्टम? सेकंड और थर्ड की हेल्प से आप इसका आंसर बता सकते हो, बता दो भैया। अगर किडनी स्टोन बहुत दर्द दे रहा है, अगर पे नहीं गया है इसलिए हैं, तो डॉक्टर को दिखाओ भाई, डॉक्टर को दिखाओ। हाँ जी क्या होगा? चलो गुड। तो देखो, इसका अगर नहीं पता छोड़ दो, बट नीलगिरी तहर आपने पढ़ा है तमिलनाडु, तो सेकंड का बी होगा, सेकंड का बी इसमें है खत्म। थर्ड का ए अभी आपने देखा था, राइट सर, आंसर होगा इसका डी। चले नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था 7th एडिशन हमारे मोबाइल कांग्रेस का, कहां पे? दिल्ली में। बस वेन्यू और कुछ नहीं, सिर्फ वेन्यू इंपॉर्टेंट है, कौन सा कहां हुआ है बालक, और कुछ नहीं। आगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने रिसेंटली रिमूव कर दिया है हमारे कुछ देशों को, कहां से? ग्रे लिस्ट से, और बुल्गारिया को उसमें ऐड कर लिया है। तो बुल्गारिया इज अ न्यू कंट्री जिसको ऐड किया गया है आपके ग्रे लिस्ट में, राइट। और इसमें से पनामा, जॉर्डन, केमन आइलैंड, इन लोगों को रिमूव कर दिया गया है ग्रे लिस्ट से। तो FATF ये काम करती है, आपको पता है, पाकिस्तान के बारे में हमने कई बार पढ़ा है। ठीक है भाई, अरे बस खत्म होने वाला है, 2 मिनट और। आगे, ये भी ऑल नो, जो जिन लोगों ने भी फ्रेंड्स देखी होगी मेरी तरह और इंग्लिश अपनी इम्प्रूव की होगी सबटाइटल्स देख देख के, राइट, खाना खाते हुए। सो रेस्ट इन पीस ब्रदर। मैथ्यू पेरी, द अमेरिकन कैनेडियन एक्टर, राइट, हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 54, राइट, ही पास्ड अवे 54 साल की उम्र में। ध्यान रखेंगे, नाम है इनका मैथ्यू पेरी जी। ठीक है, आगे नेक्स्ट, द नंबर 4 स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, जो कि हमारे बाड़मेर में है, राजस्थान में, उसको क्योंकि MiG-21 आपने भी ऊपर देखा था रिटायर हो रही है, राइट, उसको हम Su-30 MKI से रिप्लेस कर देंगे। नंबर 4 स्क्वाड्रन को हम क्या करेंगे? नंबर 4 स्क्वाड्रन को हम सर रिप्लेस कर देंगे विथ Su-30 MKI, जो कि कहां पे है? बाड़मेर में। आगे, बैलन डी ओर अवार्ड, सर मेसी ने एक बार फिर से रिकॉर्ड 8वीं बार जीता है सर, विच इज़ अ रिकॉर्ड। कमेंट में हेट मिलती रहेगी उनको, बट वो आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। एंड साथ में विमेन में किसको मिला है सर, ध्यान रखिएगा, राइट। पिछली बार किसको मिला था, याद रखना, पिछली बार किसको मिला था? इस बार एतना जी को मिला, ठीक है। पिछली बार हमारा किसको मिला था? प्यूतलिस जी, याद रखना सर नाम। तो विमेन मिला है एतना जी को, एंड मेन मिला है मेसी को। विमेंस क्लब ऑफ द ईयर बार्सिलोना, मेंस क्लब मैनचेस्टर सिटी, राइट। चलिए, ये है हमारा बैलन डी ओर अवार्ड, आपका फ्रेंच बेसिकली अवार्ड है ये। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू नोबेल प्राइज विनर? बताइए। इनकरेक्ट भी लिखा है, चलो मैं तुमको दिखा दे रहा हूं यहां तो, बट पेपर में तुमको खुद देखना है। अरे बस खत्म है यार, 2 मिनट और, खत्म, लास्ट है। बताइए भाई। एलेक्सिया दीदी को मिला था, ठीक है। सो ये जो साइज बहुत बड़ा हो जाता है ना इस फाइल का, उसका रीज़न क्या है कि जो फोटोज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ आप खुद देख लो भाई, एकदम टॉप क्लास की फ़ोटोज़ होती हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं कंप्रेस करके भेज दूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई नो कुछ लोगों को दिक्कत होती होगी, 200 MB 300 MB की अगर फाइल है तो दिक्कत होती होगी, है ना, क्योंकि क्लास भी देखनी है। तो मैं एक काम क्या करूँगा, मैं आपको कंप्रेस करके भेज दिया करूँगा, ठीक है। चलो,
सो नोबेल प्राइज के बारे में यहां पे कौन सा स्टेटमेंट आपका बालक इनकरेक्ट है? ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन किसको दिया गया है? स्वांते पाबो को। ये भैया 2023 का पूछा गया है, गलत है, इनको 2022 में मिला था। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर अवार्ड दिया गया है एनी अर्नक्स को, गलत है, इनको 2023 में नहीं 2022 में मिला था। केमिस्ट्री में कैरोलिन जी को नहीं, 2022 में मिला था। तो सारे जितने यहां पे विनर के नेम लिखे गए हैं, सारे 2022 वाले नोबेल प्राइज के विनर हैं, 2023 वाले नहीं है। ठीक है, ये सारे विनर 2023 के नहीं हैं, 2022 के। ओके बालक, तो तीनों ही हमारे यहां पे गलत है। ठीक है, तीनों ही हमारे यहां पे स्टेटमेंट गलत है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियन एयरफोर्स डे 2023? 2023 क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं सर। 2023 इंडियन एयरफोर्स डे के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी ने अनवेल किया न्यू इंसाइन फॉर फोर्सेस। दूसरा, इस साल एयरफोर्स डे परेड आपकी हुई बमरौली में, प्रयागराज में थीम था आईएएफ एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। दिस इज द फर्स्ट एयरफोर्स डे परेड जहां पे कमांड दिया गया एक विमेन ऑफिसर के द्वारा, जिनका नाम है ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी जी। शी इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू कमांड अ कॉम्बैट यूनिट। बताइए, तीनों में से कौन से आपके करेक्ट स्टेटमेंट है? एक्चुअली मुझे आपको पढ़ाना था, यहाँ पे तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। मैम का नाम ध्यान रखना, इन्होंने कमांड किया था, पहली बार ऐसा हुआ है एयरफोर्स डे को किसी विमेन ने किया था। राइट, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेटरन एक्ट्रेस वहीदा रहमान के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब ये गलत हुआ तो मार खाओगे। आखिरी क्वेश्चन है, बता दो, चलो बताओ। बोलो 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 भैया। डन? हाँ जी, ओके चलो ग्रेट। सो पहला सही है बट दूसरा गलत है। क्यों? नाम क्या था, भूल गए ना? मेमोरी इतनी वीक है। उनका नाम था माइकल डगलस। शाबाश, किसी ने लिखा है? नहीं लिखा? कमेंट में, कमेंट में किसी ने माइकल डगलस लिखा है? नहीं लिखा, लिखा है अच्छा कुछ लोगों ने। चलो गुड, तो ये सेकंड का आंसर होगा, माइकल डगलस जी को मिला था। फर्स्ट सही है, आंसर इसका 1 होगा। ग्रेट, चलो आखिरी क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जरा बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? ये पढ़ाया मैंने आपको सर, और अभी अगर मैं आपको खबर बताऊं, जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग है 111वीं आउट ऑफ 125 कंट्री। भाई साहब देख रहे हो, अगेन इंडेक्स है। पाकिस्तान 102 नंबर पे है, जहाँ आटा नहीं है। सोचो, तो पता नहीं कैसे कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है ना हमारे यहाँ, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान 102 नंबर पे, ठीक है। बांग्लादेश 81 नंबर पे है, सोचो। नेपाल 69 नंबर पे, और श्रीलंका जहां इमरजेंसी लगने वाली थी, लगना ऑलमोस्ट हालत खराब थे, वो 60वें नंबर पे हंगर इंडेक्स में। तो हंगर इंडेक्स बेसिकली 4 उसके वो हमारे क्या कहते हैं डायमेंशंस हैं, जिसमें अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मॉर्टेलिटी। तो ये चारों नेम याद रखेंगे, पूछ लेगा आपसे कि कौन कौन से हमारे इंडेक्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये जज करते हैं, राइट। हाँ जी, आंसर बताओ। दोनों सही हैं, चलो गुड। तो दोनों हमारा सही है बेसिकली, ठीक है। चलो वेरी गुड। आगे स्कीम आपकी श्रेष्ठा स्कीम है। एक और आखिरी में, जो मैंने आपको शुरुआत में बोला कि हर क्लास के शुरू में और एंड में वी विल कवर अ स्कीम,
ठीक है, तो यहाँ पे हम वही देखने वाले हैं। शुरू में हमने एक स्कीम देख ली। नाउ दिस इज अ श्रेष्ठा स्कीम। फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरिया। ठीक है, नाम है इसका फुल फॉर्म श्रेष्ठा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके अंडर क्या हम करने वाले हैं? हम हाई क्वालिटी एजुकेशन देंगे जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, उनके लिए हम ऐसे में रेसिडेंशियल लेवल पे उनके रहने का व्यवस्था करेंगे और उनको अच्छी टारगेटेड स्टडी कराएंगे। ये था हमारा श्रेष्ठा स्कीम, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने स्टार्ट किया था। पेपर में बस इतना पूछेगा, श्रेष्ठा स्कीम किस के लिए है? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है सर, उनके रेसिडेंशियल एजुकेशन के लिए। दैट्स इट, खत्म। ये था सर अक्टूबर, हमारा अक्टूबर महीना। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, राइट? खुश रहिए, हैप्पी दिवाली। ठीक है, कल परसों दिवाली मनाओ। एंड ट्रस्ट मी, अगर दिवाली मनाने को लेके अगर आप सोचते हो कि यार मैं गलत कर रहा हूँ या मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो दोस्त फिर आप सही से प्लानिंग नहीं कर रहे हो। कोई भी प्लान अगर आपको दिवाली मनाने से रोके, आपका फेस्टिवल मनाने से रोके, दैट इज़ नॉट अ गुड प्लानिंग। ओके, सो एंजॉय, हैव फन। घर जाओ, घर वालों से बात करो अगर दूर रहो आप तो, ठीक है? स्पेंड टाइम, बिकॉज एट द एंड वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी लोग बस पार्ट हैं आपकी लाइफ के, मैं बस पार्ट हूँ आपकी लाइफ का। ठीक है, और आपके घर वाले आपके लिए सब कुछ करेंगे सर, जो मैं भी नहीं कर सकता। ठीक, सो टेक केयर ऑफ देम एंड थैंक यू सो मच अगेन। हैप्पी दिवाली यार। चलो कल परसों तो बात करेंगे ग्रुप में, ठीक है? चलो टेक केयर, बाय बाय। कमेंट बताना मुझे, ठीक है, अपनी दिनचर्या। बाय बाय।